कि इन सभी चीज़ों जो भी हमने आपको यहाँ पर बताया वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ा कीजिए, है ना। वहाँ टाइम स्टैम्प भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको और जानकारी मिलेगी। सभी प्रोफाइल, जितने भी हमारे प्रोफाइल हैं उनकी लिंक मिल जाएगी जहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, है ना। तो ये है, राइट। किसने कहा ठंड लग रही है? आज वाकई में ठंड मुझे ज़्यादा लग रही, पता नहीं क्यों। सर मुझे बैन कर दिया क्या आपने? ना, आप तो हैं, कोई बैन नहीं हुआ। अब बैन ज़रूर कर देंगे। कमेंट आ गया, आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप बैन नहीं हो। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा कमेंट करेगा तो फिर उसको फिर बैन करने का प्रयास करेंगे फिर अपन, क्योंकि देखिए आपकी बात गलत नहीं साबित होनी चाहिए ना। आपने जो कहा वो सही साबित होना चाहिए। आपने कहा है तो सच होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, है ना। तब आपकी बात गलत कैसे हो? तो फिर ऐसे में ऐसा करना पड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी ना सोचे, कमेंट आ रहा है आपका, आपको दिख रहा है, इसका मतलब कोई बैन नहीं है, राइट। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए, ऐसा इसलिए कहना पड़ा मुझे आज, उसका भी कारण है। कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं कही जाती, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कुछ लोगों को, इनको तो नहीं लेकिन कुछ अन्य लोगों को, जो लगातार इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे फलाने कर दिया है, मुझे ये कर दिया है। माना कि आप लाइमलाइट में आना चाहते हो, माना कि आप ये चाहते हो कि आपका कमेंट रीड किया जाए, सब कुछ माना, लेकिन आप एक बात बताइए, संडे का दिन मिलता है ना हमको, और फिर क्या इतने सारे लोगों को सबके कमेंट रीड किए जा सकते हैं? ये संभव नहीं है। ये हमको आपको समझना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो फटाफट शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? वो वहीं से शुरू करते हैं, आपकी सेहत वाली बात से, हैं। कौन सा वायरस? कोविड। लोग सिर पकड़ लेंगे, बोले यार फिर डरा दिया। पर डराने के लिए नहीं, आज आपके लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले हमने कहा था कि जो बाहर से जो खबरें आ रही हैं वैसा ही हो रहा है। एमिड ओमिक्रॉन स्केयर हाई सेरोपॉजिटिविटी रेट शुड हेल्प इंडिया सेज एक्सपर्ट। तो उनका कहना है यदि ओमिक्रॉन का ये जो वायरस आ रहा है, यदि ये हमारे यहाँ आता है तो इससे एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये वायरस जो है फ़ायदा हो जाएगा इसके आने से। तो हमने भी सबसे पहले आपको यही बताया था कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज वाली बात है। ये वायरस जो बाहर जो है, इसके ज़्यादा लोग मर नहीं रहे। हमने साउथ अफ्रीका की आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी कि वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन फैल बहुत ज़ोर से रहा है ना। डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा स्पीड से फैलता है। तो कुल मिला के जाते जाते ही सही कुछ तो अच्छा करके जा रहा है। और 2022 में मैं नहीं समझता कि अब कुछ आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि जो कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने प्रेस कर दिया, चौथी बूस्टर डोज के लिए भी शुरू कर दिया फाइजर ने। तो चौथा बूस्टर डोज लगा दो भैया, कमाल है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, कहती नीला परांजपे जी। नमस्कार नीला जी। तो आज वीडियो बढ़िया दिख रहा है, चलो कुछ बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, जैसा भी है ना। कल भी बढ़िया ही दिख रहा होगा, कल अच्छा नहीं दिख रहा था क्या? खैर ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, वरुण शर्मा जी धन्यवाद। कुल मिलाकर बात ये है कि अब जो ओमिक्रॉन का जो वायरस आया है, ये नुकसान इतना नहीं कर रहा है, लोगों में फैल रहा है, लेकिन अपन ये नहीं मान सकते कि इससे बचे ही रहेंगे, ठीक है ना। आज फिर से वही लाल जैकेट, हाँ यार वही लाल जैकेट है, क्या करें, कोई दूसरी जैकेट ही नहीं, क्या करें। तो अब इस बार जो है इससे फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान थोड़ा कम होने की संभावना है। फिर भी अपन को सचेत रहना, अपन को बचकर चलना है ना, ये अपना प्रयास रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आता हूँ। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपको फ़ोटो से दिखेगी। अब ये क्या है? ये मुंबई लोकल ट्रेन है। जिस वक्त शाम को लोग अपने घर जा रहे थे, तो जैसे ही पता चला, कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का डब्बा है ये मुंबई लोकल का, लोगों को पता चला, और जैसे ही पता चला कि ये जो है जनरल विपिन रावत नहीं रहे, तो कोई अपने मोबाइल पर देख रहा था, तो उसने बाकी लोगों को भी बताया, तो लोगों को पता चला, तो लोग सम्मान में खड़े हो गए। लोगों ने रिस्पेक्ट पे करने के लिए लोग खड़े हो गए। ये लोकल ट्रेन में हुआ। और कुछ गद्दार हमारे यहाँ ऐसे लुटेंस मीडिया वाले गद्दार जो हैं, वो बड़े आराम से पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि यहाँ तो वो लोग बैठे हुए हैं जो लोग आपके पैसों से ही पल पल के बड़े हुए हैं, जिनका टिकट खरीदते हो आप,
जो आपके हीरोज़ हैं, जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बड़े कमाल की बात है कि पूरे विश्व ने जो है मौन किया, लेकिन मैसेजेस भेजे, कंडोलेंस मैसेजेस भेजे, लेकिन हमारे बॉलीवुड के नज़र नहीं आए। आप अंदाज़ा लगाइए कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान का इस बॉलीवुड पर दबाव है, प्रेशर है। ये बॉलीवुड नहीं, ये पूरा कराची वुड है। यहाँ दाऊद का पैसा लगा हुआ है, दाऊद के बिना कोई कुछ कह नहीं पाता। इतना ही प्रेशर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी है, जिन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। राजमाता को उन्होंने राजमाता को अगले दिन उन्होंने बाकायदा बर्थडे विश भी किया। जब पूरा देश जो है दुख में था, उस समय उन्होंने बर्थडे विश किया। वो बाजवा के गले मिलते हैं, वो इमरान खान से दबे हुए हैं। क्रिकेटर्स ने भी नहीं किया। तो बड़े कमाल की बात है। ये बॉलीवुड है, ये जो क्रिकेटर्स हैं जिनके आप मैच देखते हो, जिनको पैसा कमवाते हो, क्योंकि बीच में ऐड आते हैं ना, वो आप देखते हो हाई टीआरपी वाले, बंद कर दो बॉस, बंद कर दो, क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं हैं। वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में न्यूज़ कौन सी अच्छी लगी वो बताइए, या टॉपिक कौन सा डिस्कस हुए वो लिखो। सब कितने टॉपिक याद हैं पता चल जाएगा। हाँ, अभिनय जी का ये कहना भी बड़ा सही है। वीडियो ख़त्म होने के बाद कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लग रहा और कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ वो ज़रूर बताइएगा। सर अजय देवगन ने किया ट्वीट, ठीक है, तो जिन्होंने किया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनका देखना पड़ेगा। वो महानायक जी ने किया कि नहीं किया, उन्होंने एक दो शब्द लिखे थे, है ना। अब उसको वही ट्वीट माना जाए या कुछ और माना जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल कुछ और भी अच्छा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। कुछ लोग ट्वीट की गिनती करते हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट जो है वो मिलता, तो पेमेंट में डिस्प्यूट ना हो इसलिए वो ट्वीट पे नंबर डाल देते हैं। तो ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। चलिए भाई, वो जख्म ने इसी ने फूलों में कुछ, हाँ ठीक बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको समझनी पड़ेगी, है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो अब जो आपके पास में आ रहा है, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उनके घर से आ रहा है। थोड़ा सा कष्ट तो होगा आपको, लेकिन देखिए और समझिए कि नई पीढ़ी, पहले इस वीडियो को देखिए। पापा के पार्थिव शरीर पर ये कैप रखिए, कैप उठाई, और संयम देखिए इनकी पत्नी का। आपको समझ में आ रहा होगा फौजियों की परिवार क्यों अलग होते हैं ना, और कितना फ़र्क होता है उनमें और हम में। बच्चे भी हैं, और ज़रा अब देखिए क्या किया। कैप उठाई, झाड़ी सिर पर लगाई, और ये पापा को सैल्यूट। ये आने वाला भविष्य है, ये नई पीढ़ी तैयार हो गई। तो जो लोग ये सोच रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, भारत का CDS चला गया, भारत का विंग कमांडर भी इसमें चले गए। बहुत सारे CDS और विंग कमांडर आने वाले हैं अभी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। बड़े कमाल की बात है। बहुत सारे आपने प्रोफेशन देखे होंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आर्मी ऑफिसर्स भी उनमें से एक है, लेकिन बाकियों में एक फ़र्क है। बाकी लोग पैसा कमाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पर चलते हैं। कुछ लोग कोलिजियम सिस्टम इसलिए बनाते हैं कि उनका बेटा ही आगे बढ़े, पावर में रहे। वही 200-400 परिवार हैं जो पूरे देश पर राज करते हैं। लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, बाप के बाद बेटा आ रहा है, फेयर सिलेक्शन से आ रहा है, लेकिन अपने प्राणों को न्यौछावर करने आ रहा है, देश को कुछ देने आ रहा है। ये फ़र्क है। इस फ़र्क को अगर आप समझ सको तो सर, अगर सोशल मीडिया में लोगों को आइडेंटिफाई करके एक्शन लिया जाएगा तो अगले बार से गद्दार बिल से नहीं निकलेंगे, फिर उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? गोपाल शरंगी जी, बहुत हैं, 2-4 नहीं, बहुत सारे हैं ना, तो वो अगली बार भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए।
तो ये कुछ तस्वीर, आखिरी तस्वीर हमने कल कहा था और ये भी कहा था कि मीडिया जो है बड़ा गंदा रोल प्ले करता है, उसको नहीं वैसा रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया ऐसा भी है, आज वैसे हम यूजुअली किसी मीडिया का नाम लेते नहीं, लेकिन प्रजातंत्र इंदौर का कोई मीडिया, माफ़ कीजिएगा, हम कैटरीना की शादी के फ़ोटो नहीं छाप रहे क्योंकि आज उस ग्लैमर से ज़्यादा ज़रूरी है ये पवित्र स्मरण। और इन्होंने पूरा अखबार जो है, फ्रंट पेज जो है जनरल बिपिन रावत के ऊपर छापा। तो ऐसा नहीं कि सारा ही मीडिया ख़राब है, मीडिया में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जो लुटियंस में बैठ गए जाके, जो दिल्ली में बैठ गए, जो कल तक जो पावर कॉरिडोर में घूम रहे थे, जो सरकारें बनाते थे, गिराते थे, जो मंत्री कौन बनेगा बताते थे, वो लोग बस थोड़े से अलग हैं। बाकी तो आपके हमारे जैसे ही हैं, काफ़ी लोग आपके हमारे जैसे हैं। तो ज़रा इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे इस पर बदलाव आ रहा है। बहुत सारे लोगों को, जिनको जो जैकेट पे लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको एक बार को जवाब दे दूं ताकि वो हमेशा के लिए जवाब ख़त्म हो जाए। भाई गिफ्टेड है दादा, ये शर्ट भी गिफ्टेड है, टेंशन मत लो इतना। हाँ, वो जो ब्रांड लिखा हुआ उस पर मत जाओ, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है उस ब्रांड को ख़रीदने की, राइट? ठीक है ना? सो सबाना की बिल्कुल सही, ठीक है ना? और ये पिछले साल भी यही देख रहे थे आप, उससे पहले भी यही देखी होगी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो शायद इस बार नए जुड़े हैं शायद उनको नहीं मालूम। खैर, तो चलिए अब आगे चलें, न्यूज़ पर आ जाए। ठीक है, अब न्यूज़ पर चलते हैं। तब फिर क्या हुआ, जब लगातार ऐसे लोग थे जो लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उनको जवाब देने के लिए क्या हुआ, आइए देखें। हमारे सैनिकों का सम्मान सर्वोच्च है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे। यदि किसी शरारती तत्व ने सोशल मीडिया या किसी भी अन्य रूप में दिवंगत सैनिकों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हमारी सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया। यानी कौन कौन से थे पहले? गुजरात था, एक आध और था, कर्नाटक था, अभी एक और जुड़ गया, उत्तराखंड और जुड़ गया, उत्तर प्रदेश था। सिर्फ बीजेपी स्टेट्स ने किया है, कांग्रेस स्टेट से ऐसी आवाज़ नहीं आई है। बीजेपी रूल जो स्टेट्स है सिर्फ वहाँ से ऐसी आवाज़ आई है, कांग्रेस रूल स्टेट से कोई नहीं। वहाँ कुछ भी करो, कितनी गद्दारी करो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ अ सेफ हेवन फॉर ट्रेटर्स एक्चुअली। ठीक है ना? तो उत्तराखंड में ऐसा हो गया, उन्होंने बोले कि कार्रवाई करेंगे। किसी को फ़र्क पड़ता? हमें तो नहीं लगता फ़र्क पड़ता। लो भैया, LGBTQ, वही आउच बेबी वाले लोग, एक्टिविस्ट ग्रुप टेल्स पीपल नॉट टू बी स्कैर्ड इन अब्यूजिंग द डिसीज्ड CDS जनरल रावत आफ्टर हिज डेथ। तो साहब, ग्रुप है इनका एक, आउच लोगों का। और इंस्टाग्राम पे इन्होंने पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया वो भी देख लीजिए। पहले तो देख लीजिए, यस वी एग्जिस्ट इंडिया, और ये रंग बिरंगा, वो परी बन के जो उड़ते ना, वो जो दिखाया था। इफ समवन इज थ्रेटनिंग यू विद पुलिस कंप्लेंट्स और एनी अदर फॉर्म थ्रेट्स फॉर कॉलिंग द फॉर्मर डिफेंस चीफ होमोफोबिक, डोंट बी स्कैर्ड। मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप खूब गाली दीजिए स्वर्गीय बिपिन रावत को, आप खूब गाली दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। तो यहाँ तो ये आदेश ही देते रह गए। एंटायर नितिन जी ही गॉड गिफ्टेड हैं, जय श्री राम अभिजीत जी। तो जो लोग गालियाँ दे रहे थे उनको और प्रमोट करने वाले लोग आ गए। यहाँ तो ये बोल रहे थे कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो फिर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो वैसे के वैसे ही है, बेशर्म के बेशर्म लोग हैं। अगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता, आइए तो यहाँ भी देख लें। FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट 2 इन मंगलुरु ओवर फेसबुक पोस्ट अगेंस्ट जनरल रावत अजीत डोभाल। जनरल रावत और अजीत डोभाल के ऊपर जो पोस्ट करी थी, 2 लोगों पर FIR दर्ज हो गई, 2 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या करेंगे? मंगलुरु में, मंगलुरु किधर है, कौन से स्टेट में पड़ता है, वहाँ किसकी सरकार है?
ठीक है, चलिए शाम होते होते थोड़ा सा और बढ़ गया आंकड़ा। केस बुक्ड अगेंस्ट 3 फेसबुक अकाउंट्स फॉर डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन जनरल बिपिन रावत। 3 पर हो गया। पकड़े भी जाएंगे। सुशांत पुजारी हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी। लगातार हम भी अपने अपने लोगों से संपर्क में हैं, जो लोग हमारे साथ में काम करते हैं उनके संपर्क में लगातार जहाँ जहाँ के जो केसेस हैं, जहाँ का हमको मिल रहा है उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है कि वो FIR कराएं सारे लोगों को। और जितने हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो पूरी मेहनत के साथ इसमें उतर कर FIR करा रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। जनरल रावत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला युवक फिरोज दीवान गिरफ्तार। फिरोज दीवान भी गिरफ्तार हो गए। भरूच से, गुजरात के भरूच से। फिरोज गुजरात के भरूच शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। गुजरात में इसी तरह की एक और गिरफ्तारी हाल ही में की गई थी। पहले अहमदाबाद में हुई थी गिरफ्तारी, अब भरूच में भी हो गई। लो भाई फिरोज से मिल लो, वरना कहोगे फिरोज से नहीं मिलवाया। मिलिए इनसे साहब। तो ये पकड़ लिए गए, ये गए अंदर गए साहब। बड़ा मुफ्त का खाने को मिल जाता है। कमेंट देखेंगे आप, इनके कमेंट देखिए। ये इनका कमेंट था। फिरोज दीवान। खैर, सबसे मज़े की बात यह है कि जिस फिरोज दीवान को पकड़ा गया है, वो उनके जो पिताजी हैं वो पहले पुलिस में थे, रिटायर हो गए। पूर्व पुलिसकर्मी का बेटा है ये। सोचिए आप क्या हालत है। खैर, पूर्व पुलिसकर्मी कहाँ लगता है, यहाँ तो सेना में रहे हुए गद्दार भी निकल कर आए। आप सोचिए सेना की जानकारियाँ बाहर कैसे जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। हमने सोचिए कैसे कैसे गद्दारों को पाला है सेना में। आज उनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए। मधु जी धन्यवाद कहती, यू आर नंबर 1। लाइक कर दो भाइयों और सब्सक्राइब भी कर लो भैया लाइक। अच्छा, फिर लाइक का भूल गए लोग, कर लो भैया लाइक कर लो। दाऊद भी पुलिसकर्मी का बेटा था, क्या बात है। बड़ी अच्छी याददाश्त है भाई आप लोगों की, मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये केसबाजी तो चलती रहेगी। और क्या कुछ और हुआ क्या? और उससे ऊपर भी हुआ। आइए, हा रिएक्ट करने वाली आफरीन हसन नकाश। आफरीन हसन नकाश हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में काम करती हैं। इन्हें लगा कुछ होगा ही नहीं, अभी तक वही चल रहा है जैसे पुराना रवैया चल रहा था। बदल गया साहब, ऑर्डर आ गया इनके खिलाफ में। क्या आया? डिस्पाइट रिपीटेड सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय employees contrary to interest rules of the bank. In one such incident, one of our employees has made derogatory comments, remarks on social media platform on tragic accident. The contents are purely defamatory and not in consonance with conduct rules governing the services of an employee and tantamounts to misconduct. Pending disciplinary proceedings against Ms. Afreen Nakash, banking attendant, code number itna, presently posted at Central Processing Center CASA. She is hereby placed under suspension with immediate effect. सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ में इससे पूर्व में भी शिकायतें थी, इसके पूर्व भी इनके खिलाफ में जो शिकायतें वो पेंडिंग थी, उन पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इंक्वायरी चल रही थी। और इसके बाद दोबारा हाहा रिएक्ट इनका आ गया। अब इनको जम्मू कश्मीर बैंक से फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया जब तक वो सारे केस निपट नहीं जाएंगे। तो भाई आफरीन जी, आफरीन हो गया है। तो चलो ये भी अच्छा रहा। डोंट सस्पेंड बट डिसमिस। प्रशांत जी, समस्या क्या है? हमारे व्यूअर्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग सिस्टम में नहीं है, हमारे यहाँ से किसी ने सिस्टम में काम नहीं किया है,
संभवतः सरकारी जॉब में किसी ने काम नहीं किया, पता नहीं काम कैसे होता है। सीधे डिसमिस नहीं होता। सीधे डिसमिस सिर्फ तब होता है जब आप ये साबित कर दो वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, यानी सरकार के खिलाफ में आप काम कर रहे हो, देशद्रोह आप कर रहे हो। इस कमेंट में हाँ रिएक्शन में ये साबित करना मुश्किल होगा, तो पहले इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी के बाद फिर हटाया जाता है, क्योंकि जो वो डायरेक्ट वाले जो केस होते हैं उनमें अक्सर लोग वापस बहाल हो जाते हैं, अक्सर कोर्ट उनमें अक्सर बहाल कर देता है। तो इसलिए जब करें तो स्लो प्रोसेस में करें, लेकिन पक्का काम करें। बंसल जी कहते हैं नो गुड टू अरेस्ट देम एज इट इज़ नॉट इलीगल टू कमेंट, कोर्ट विल रिलीज देम एंड रिप्रिमेंड पुलिस, इट्स इनकम्बेंट ऑन अस सोसाइटी टू बॉयकॉट देम। सबसे अच्छी बात तो यही है ना। चलिए, आफरीन को बधाई हो भाई, बिल्कुल सही बात है, बधाई होनी चाहिए। और कौन कौन क्या क्या किसकी स्थिति है देख लिया आपने। उत्तराखंड के सीएम कुछ कह रहे थे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आइए देखें उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के निर्देशानुसार दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत जी के निधन पर व्हाट्सएप ग्रुप पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले थराली चमोली निवासी हरेंद्र सिंह उम्र 44 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरेंद्र सिंह, अरे भाई ये कहाँ, कौन है ये, कहाँ से आया? मतलब ये हलाला से पैदा हुआ है क्या हरेंद्र सिंह? मैं हैरान हूँ भाई देखकर, कौन है ये हरेंद्र सिंह? किसी को यदि जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर ये कौन सी मानसिकता है, कहाँ से आते हैं लोग? इनको विधिक कार्रवाई क्या, कठोरतम कार्रवाई क्या? ऐसे लोगों को तो फांसी दी जानी चाहिए, चाहे वो हरेंद्र सिंह हो और चाहे वो आफरीन हो। ये तो देशद्रोही गद्दार लोग हैं जो हमारे सर्वोच्च सेनापति के ऊपर हंस रहे हैं जो लोग। आप सोचिए इनके मन में क्या पल रहा होगा। ये आपको लगता है ये लोग इस देश में रहने लायक या इस देश में ज़िंदा रहने लायक लोग हैं? मेरे को तो नहीं लगता। इनको तो फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए कोर्ट द्वारा, जितनी जल्दी दे उतना अच्छा होगा। सुनकर कुछ मन शांत हुआ। उमंग शर्मा जी, बिल्कुल सर, बहुत अभी तो बहुत कार्रवाई हो रही है धड़ाधड़। हम लोग भी काफ़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। पुलिस का थोड़ा लचर रवैया है, जो फेसबुक ट्विटर है, ये लोग जानकारी नहीं भेज रहे हैं। वो लोग मेल्स लिख रहे हैं कि भाई जल्दी जानकारी भेजिए, कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, ये लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इन पर भी FIR कराई जाएगी। तो सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे, तमाम सारी जगहों से ये जानकारियाँ आ रही हैं हमारे पास। एनिमीज इनसाइड आर मोर हार्मफुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सिंह गद्दार, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सिंह गद्दार, बिल्कुल गद्दार। सिंह हो चाहे शुक्ला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो गद्दार है वो गद्दार है, राइट। तो आर्मी के खिलाफ एक वर्ड और उनके वोटिंग राइट कट, न्यू रूल। सर फिर परिवार का होना चाहिए, है ना? फिर वोटिंग राइट ही क्यों प्रियांशु शर्मा जी? फिर तो हराम का राशन भी बंद होना चाहिए। बिजली पे जो सब्सिडी मिल रही है, हमारे घर में जो बिजली जला रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, इस पर सब्सिडी मिलती है, तब जाकर इस रेट में आपको पड़ती है। वो 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये जो आपको पड़ रही है, वो सब्सिडी के बाद पड़ रही है। यदि इसको हटा दे तो सीधे 16-17 रुपये चली जाएगी पर यूनिट। तो वो हटाकर इनको बिल भेजना चाहिए। पानी का बिल भी इनको हटाकर भेजना चाहिए। सब्सिडीज़ तभी उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसका बायोमेट्रिक वहाँ लगा हुआ हो, जिसका आधार कार्ड लगा हुआ हो, वरना बिल पूरा आना चाहिए, रट्टा ही ख़त्म हो, ठीक है ना। इनको पेट्रोल वगैरह पे भी कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। इनको जो रेलवे में आप ट्रैवल करते हो ना, उस पर भी सब्सिडी होती है ना। वरना टिकट आप जो 1500 का जो टिकट लेते हो वो 3000 3,500 से ऊपर जाएगा, राइट। तो वो भी बंद होना चाहिए। इस सब से करने से बेहतर है इनको सीधे या तो इनको ऑप्शन दे दिया जाए, या तो आप देश से बाहर चले जाइए, या आजीवन कारावास काट लीजिए, या इनको जो भी है फांसी की सज़ा देकर रट्टा ख़त्म करो। हेडेक नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड देशद्रोह जिहाद। हाँ, क्या बोलें साहब, एक से बढ़कर एक है। खैर, तो चलिए, कल हमने आपको एक खबर और बताई थी, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर पर आते हैं। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि जो है खट्टर साहब ने, देखिए जब आप काम करते हो ना तो फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने इन लोगों को धीरे धीरे करके जेल पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सारे ओवरलोडेड हैं, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास में हैं। कोई हाहा रिएक्ट का, कोई कमेंट का, कोई फलाना, कोई ढिकाना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक्सेल शीट में स्क्रीनशॉट, उस व्यक्ति के प्रोफाइल की लिंक और उस
ट्वीट या कमेंट की लिंक, ये तीनों चीज़ें आपको भेजनी है, तब पर्पस सॉल्व होता है, राइट। तो खैर जब आप लोगों ने काम किया तब ये लोग सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, जब आप लोगों ने काम किया तब आपने बदलाव आपने देखा है। एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट रिटायर्ड आर्मी पीपल फॉर नस्टी कमेंट्स, प्लीज़ क्रिएट फंड एंड ग्रुप अगेंस्ट ट्रेटर्स। जी राजेश उपाध्याय जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई फ़िलहाल नहीं हुई है। उनके लिए डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट किया जा रहा है, उनको भी लिखा जा रहा है, तो वहाँ से भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई उनके खिलाफ भी करवाएंगे, सबके खिलाफ करवाएंगे, ऐसा नहीं कार्रवाई किसी को छोड़ेंगे, राइट। और हाँ, फंड भी क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली वो भी क्रिएट करेंगे। फासिज्म इन इंडिया, बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त फासिज्म है भाई साहब, क्यों नहीं फासिज्म है? गद्दारों को तो फासिज्म ही लगेगा। जो चाइना जब सुबह जाकर धोता है, वो पी लेते हैं जाकर, उनको तो यही लगेगा जो चीन के गुलाम हैं, जिन्होंने गद्दारी करी थी 1962 के वॉर में, उन्हें तो यही लगेगा ये तो गद्दार है। आप लोग तो गद्दार हो, रजिस्टर्ड गद्दार हो। आपका नेता जो था वो तो खुद बलात्कारी था, जिसको आप नेता मान के पूछते घूमते हो। पता तो करो पहले अपने बारे में, ठीक है ना। खैर, तो जब आप लोग जागे तब तक आपने बदलाव लाया है, और इस बार भी आप लोग जागे, बदलाव आ रहा है। लक्ष्मी तिवारी जी धन्यवाद। इस बार भी आप जागे और वो बदलाव आ रहा है। और बदलाव कैसे? वो जुम्मे वाला, कल वाला कैंसिल हो गया। सर खट्टर जी, अ पैसिव मैन रिएक्ट व्हेन ही स्टैंड अप। हाँ राकेश कुमार जी, जय हिंद भैया। तो क्या कहा खट्टर जी ने कल, वो भी सुन ले। नमाज तो भैया उन्होंने बंद करवा दी, सुन ले। ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन पढ़ने की प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके, और आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो जरूरत कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। हमने स्थान जो जरूरत कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अभी कई स्थान जो जरूरत कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। हम नए सिरे से सारी बातचीत करके, खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। उमंग जी धन्यवाद। खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो पिछली बार जो जगह जो अलॉट कर दी गई थी वो भी सारी कैंसिल कर दी गई हैं। अब नए सिरे से बातचीत होगी, जो आपकी प्रॉपर्टी आप उसमें पढ़िए नमाज। मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के। ये इनको ज्ञान कब आया? जब आपने चेताया। तो जब आप चेता होगे, जब आप जाओगे ग्राउंड पे उतरोगे, तो ये फ़र्क आएगा। नहीं तो इस पर भी कुछ नहीं होता अगर आप यहीं बैठे रहते। जैसे किसान का कानून वापस हो गया ना, ऐसे ही वापस हो जाएगा। तो अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा समय समय पर, राइट। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो आधा % लोग हैं, ये जो गुंडे यहाँ घूम रहे हैं, ये गुंडों का काम नहीं चलेगा, हम उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। प्रफुल्ल ज़ादे जी धन्यवाद। प्राउड काफिर कहते हैं, सर द फेलो हु सेड नो केस इज मेड आउट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है, और एक बार क्रिमिनल केस बनता है, कैरियर ख़त्म। प्राउड काफिर जी, एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे किसी भी कमेंट से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना बनती है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना बने, दंगे होने की संभावना बने, उपद्रव होने की संभावना बने, उसके लिए धारा 153 है। और धारा 153 में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा, और उसको यदि ये लिख दे एसपी की ये ठीक नहीं है, तो डीएम या जिस जिस जगह पर जैसे जैसे कानून है उस आधार पर रासुका भी लगाई जा सकती है। राइट, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। तो बोलने से धारा 153 लगती है, जो कहे नहीं लगती उसको मालूम नहीं कानून। सर ही नीड टू आइडेंटिफाई हु हैज़ परमिटेड नमाज। ठीक है, प्रशासन नहीं किया होगा भाई, का अलग बात है। इस देशद्रोही को आर्मी के हवाले कर दिया जाए। तो फिर क्या हुआ? खट्टर साहब ने बोल दिया। लोग जनरल बिपिन रावत को नहीं छोड़ रहे थे, खट्टर साहब को छोड़ देंगे क्या? आइए देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, नमाज इन ओपन वोंट बी टॉलरेटेड, खट्टर। नीचे इमरान का कमेंट आ गया, इमरान सोमानी, टॉलरेट डबल क्वेश्चन मार्क, रियली? संभल जाओ वरना हलाक कर दिए जाओगे।
कुफ्र की हुकूमत चल सकती है पर जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। तो भैया खट्टर साहब, इमरान साहब आपके लिए कह रहे हैं समझ जाओ, नहीं तो हलाक कर दिए जाओगे। फिर मत कहना। अब हलाक का मतलब आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मुझसे ना पूछिएगा। सीएम को, सिटिंग सीएम को कंकंग की गुगा कह दिया जा रहा है। भाई बड़ा कमाल है, तो बड़ा ही कमाल है अपने आप में। तो सीएम को इमरान सोमानी कह रहे हैं कि हम हलाक कर देंगे। लो भैया, गजब है साहब। कौन है इमरान? ज़रा देख लें, इमरान सोमानी को भी मिल लें भाई। आहा, इमरान सोमानी अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है भाई, इस्लामिस्ट हैं। इस्लामिस्ट हो तो ह्यूमनिस्ट कैसे हो जाओगे? कंकंग की गुगा वाले हो तुम भाई। मुंबई कर हैं? अच्छा, मुंबई में रहते हैं, ओके, तभी 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 तभी। अच्छा, अभिसार शर्मा के खासम खास हैं, इनको ट्वीट रिट्वीट देते हैं। ठीक, ठीक है, मानसिकता समझ में आ गई होगी आपको। मुंबई में रहते हैं, ऐसे स्टेट में जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, तो यानी कि बड़ा इजी है, क्या जो करना वो करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहाँ तो उल्टा लोग बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ठीक है ना? अभिसार आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कुछ आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये वो मानसिकता है। चलो भाई, कोई बात नहीं। नहीं तो नाम से ही था, पंचर छापी थे शुरू से ही, है ना? ठीक है, तो ये चीज़ है। आनंद पटवर्धन, जो आपने हंसिया हथौड़ा लगाया हुआ है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। कम्युनिस्ट शासन कैसा होता है? whoever criticize गवर्नमेंट इज ट्रेटर नहीं, whoever criticizes our army is traitor, whoever, even if it is नितिन शुक्ला। पहली बात, भागो मत, भागो मत, सुन के जाओ, ठीक है ना? दूसरी बात, तुम्हारा रक्त रंजित इतिहास वो है जहां तुम्हारे खिलाफ बोलने पर हाथ काट दिया जाता। आज भी कम्युनिस्ट जो करते हैं यही करते हैं, कम्युनिस्ट ही कर रहे हैं, भारत के अंदर कर रहे हैं। 1800 से ज़्यादा स्वयंसेवक सिर्फ इसलिए मार दिए क्योंकि एक विचारधारा के, वो तुम्हारी विचारधारा के नहीं है, इसलिए मार दिए। ठीक है, आनंद पटवर्धन नाम लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा, हमको भी मालूम है उस आईडी में कौन छुपा बैठा है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है, बहुत एकदम स्पष्ट समझ में आता है। ठीक तो भाई इसको समझ लें। आप लोग तो वो लोग हैं जो लोगों की हत्या कर देते सिर्फ इस बात पर कि उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, शाखा जा रहे हो, इस बात पर हत्या हो गई, कमाल है। आइए और इनके ज़रा और इनके रंग रंग देखें। तो जो कहा क्या सच में कंकंग की गुगा हो जाएगा? आइए देखें ज़रा। मैन किल्स नेबर ओवर लाउड म्यूजिक। अ 40-year-old मैन वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेबर फॉलोइंग अ रो ओवर लाउड म्यूजिक एट अंबुजवाड़ी स्लम in Malwani on December 8. The accused, Saif Ali Sheikh, has been arrested. Around 10 p.m. he asked the victim, Surinder Kumar Gunnar, to turn down the volume of the music he was playing and turned violent when refused. तो सब आरती चल रही थी, पूजा चल रही थी, गुस्सा आ गई उनको। गुस्सा आ गई सैफ अली शेख को। बोले हम नमाज 5 टाइम पढ़ेंगे फुल वॉल्यूम पे, तुम नहीं चला सकते। तो हत्या कर दी साहब। तो खट्टर साहब जरा देख लेना इमरान जी को, ये भी मुंबई से ही घटना मैं बता रहा हूँ आपको, और वो भी मुंबई से जिन्होंने बोला कि आपको हलाक कर देंगे। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। ठीक है, गुड इवनिंग सर, जस्ट प्रोवाइड अस गाइडेंस एज ऑलवेज। पराग जी, जी पराग सोनटकी जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई कह रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं। मलाड मुंबई, ठीक बात है। चलिए और देख लेते हैं। जोशी जी बिल्कुल, लोल सलाम वालेकुम। अब्दुल पटवर्धन करण कुमार जी कहते हैं। ज़रा देखें अब क्या मैटर है। तो सबसे पहले बताइए बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस चौहान है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय वन। मानस चौहान है, केंद्रीय विद्यालय 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4th C।
4th C में पढ़ते हैं। उसी में पढ़ते हैं आप। अच्छा ये बताइए, आप जब आज स्कूल गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था? मैं जब स्कूल गया था तो मेरे लंच टाइम के बाद एक मैम आई थी, उनका नाम सदफ मैम है। वो हम लोग को हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ आधा पीरियड में वो क्या बोलते हैं वो मुसलमान उर्दू भी पढ़ाती हैं। तो उस टाइम मेरा बैग सबका बैग चेक हो रहा था ना, तो मेरा भी बैग चेक हुआ। तो मैं डेली ना भगवद गीता और माला लेके जाता था। तो इस दिन मेरा भगवद गीता माला निकल गया ना, मेरे बैग से आज निकल गया था। तो मेरे वो भगवद गीता और माला को उन्होंने मेरे भगवद डस्टबिन में फेंक दिया था। अच्छा, भगवत गीता और माला को डस्टबिन में फेंक दिया उन्होंने। तो मेरे वो भगवद गीता और माला को उन्होंने मेरे भगवद डस्टबिन में फेंक दिया था। अच्छा, तो मेरे वो भगवद गीता और माला को उन्होंने मेरे भगवद डस्टबिन में फेंक दिया था। अच्छा, भगवत गीता और माला को डस्टबिन में फेंक दिया उन्होंने। हाँ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो देवी देवता हिंदू माता है वो कुत्ता को दिया है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, उनका नाम क्या था? हिंदू माता है वो कुत्ता को दिया है। देवी देवता हिंदू माता है वो कुत्ता को दिया है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, उनका नाम क्या था? सदफ मैम। सदफ मैम। हाँ, तो देखिए बच्चा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में जाता है, अपने साथ जो है भगवत गीता और माला लेकर जाता है। बैग चेक किया गया, बैग में भगवत गीता माला निकल आई, दोनों लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। और इसके साथ में हिंदू देवी देवताओं को गाली दी। सदफ मैम उर्दू पढ़ाती हैं, हिंदी भी पढ़ाती हैं। हिंदी और उर्दू का आधा आधा पीरियड होता, जॉइंट क्लास थी। तो उर्दू पढ़ाने वाली सदफ मैम को बड़ा नागवार गुजरा, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, भगवत गीता और माला को जो है डस्टबिन में फेंक दिया। कमाल है। तो अब बताइए क्या करेंगे आप? सभी से रिक्वेस्ट है, पंचर छाप जितने भी उन्हें बॉयकॉट करें, कहते हैं यादवेंद्र शर्मा जी। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, राइट। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में आप मतलब एक तरफ ये मर्डर भी कर रहे हैं, लाउड स्पीकर चलाने पे खुद लाउड स्पीकर चलाएंगे, दूसरी तरफ अगर माला मिल जाती है उसको फेंक देते, सबसे पहले हंसेंगे भी, देशद्रोह भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी हाथ में लेंगे, पर असलियत सामने आ जाती है। और इतनी जब चीज़ें आती ना तब क्या होता है ज़रा देखिए, तब ये होता है। मलयालम फिल्म डायरेक्टर अली अकबर हैज़ कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। कल इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया था। जब लोग हाहा रिएक्ट कर रहे थे जनरल बिपिन रावत पर, तब इतने व्यथित हुए कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। आज ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए एंड चेंज हिज नेम टू राम सिम्हा। तो राम सिम्हा बन गए अब अली अकबर जी, बदल गए, ये भी आ गए, इनकी भी घर वापसी हो गई। ये उनको भी समझ में आ गया, ये कंकंग की गुगा वाले लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। इनका दिन शुरू होती है कंकंग की गुगा से, एंड होता है कंकंग की गुगा से, ठीक है ना। और इनका बड़ा स्पष्ट कहना है, इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दोज मुस्लिम्स हु वर पुटिंग स्माइलीज ऑन पोस्ट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ CDS जनरल बिपिन रावत। व्हाई आर रिलीजियस लीडर्स नॉट करेक्टिंग देम? रिलीजियस लीडर उनको करेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो ये स्थिति है। लोग न सिर्फ इस्लाम छोड़ रहे हैं बल्कि हिंदुइज्म में आ रहे हैं। उनको भी मालूम है कि हिंदू धर्म में ही ये पागलपंता नहीं है, ये कंकंग के गुगा वाला हिसाब नहीं है जो बाकी सब जगह देख रहे हैं आप, आपके सामने है। तो बड़े ही कमाल की बात है। ब्यूटीफुल नेम राम सिम्हा, आई विल एडवाइज माई ब्रदर टू कीप दिस नेम। तो भाई अली अकबर जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत अली अकबर जी का। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और यही एकमात्र, मैं हमेशा से कहता हूँ, सत्य का रास्ता तो यही है। बाकी आप कुछ भी कहें लेकिन सत्य का रास्ता यही है। ट्रिगर पॉइंट अंतर्मन जर्नी, बिल्कुल ये ट्रिगर पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, सिर्फ उनके लिए नहीं हुआ, कई सारे लोगों के लिए हुआ है, कई सारे लोगों के लिए ट्रिगर पॉइंट है। तो अब एक चीज़ तो ये हो गई, रॉबिन वांचू जी के शुड बी अरेस्टेड, डिसमिस्ड एंड नेवर गिवन जॉब। हाँ ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो खैर, तो नमाज को लेकर कंकंग की गुगा कर दिया, फलान कर दिया, बहाने चाहिए, नमाज पढ़ने दो, ये करने दो। अभी तो राम मंदिर का ही हुआ है,
अभी आगे देखिए और क्या होने वाला है, ज़रा वो भी देख लीजिए। माननीय उपसभापति जी, मैं केंद्र सरकार के पूजा स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्राविधानों की ओर आपका, सदन का, सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। 1991 में पूजा स्थल को लेकर एक कानून बना था, क्या है जरा सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। महोदय, सरकार द्वारा पूजा स्थल कानून 1991 में प्राविधानित किया गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। महोदय, यह प्राविधान संविधान में प्राप्त न केवल समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मुकदमे में के अतिरिक्त अदालतों में लंबे ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे। महोदय, आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस कानून में प्रावधान किया गया है कि इस कानून के खिलाफ कोई नागरिक अदालत में भी नहीं जा सकता है, न ही इस कानून को चुनौती दे सकता है। इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे तत्कालीन सरकार ने कानूनी रूप दे दिया है। इस मनमाने, अतार्किक और असंवैधानिक कानून के द्वारा हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के धर्म पालन और उनके प्रचार को मिले अधिकार से वंचित किया गया है। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगराज श्री कृष्ण के बीच भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। महोदय, दूसरे केंद्र अथवा कोई सरकार न्यायालय के दरवाजे किसी भी नागरिक के लिए बंद नहीं कर सकता। यह पूजा स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक और असंवैधानिक है भावनाओं के साथ। तो साहब, जो कानून बनाया था कि 1947 में जो स्थिति है, 15 अगस्त 1947 को वही स्थिति रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस कानून को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। आप किसी भी मंदिर पर जिस पर कब्जा हुआ है, जो कुछ भी हुआ, उसको आप यथास्थिति, मतलब उसको बदल नहीं सकते, ना उस पर कोई केस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता एक्सेप्ट राम मंदिर। राम मंदिर को छोड़ दिया गया था। तो क्या बागी भगवान को जो फॉलो करते हैं उनके साथ ये भेदभाव नहीं? बिल्कुल भेदभाव। क्या ये कानून सही है? बिल्कुल गलत है। कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अब इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, राज्यसभा में उठ रही है, प्राइवेट बिल के रूप में आया कि इसको ख़त्म किया जाए, और बहुत जल्द हो सकता है। 1991 का ये जो नियम है, जो कानून है, जो अब देखिए फासिज्म इसको बोलते हैं कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप कानून को चैलेंज भी नहीं कर सकते, आप इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, और आपकी जो जगह चली गई उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं फासिज्म। यह है विशुद्ध फासिज्म कि आप कुछ बोलोगे तो आपको बोलने का आपको मौका ही नहीं देंगे, हम आपको कहने ही नहीं देंगे कुछ भी। पंचर छापों को बड़े दिन नज़दीक है, यादवेंद्र शर्मा जी कहते जी यादवेंद्र जी, तो आपको दिख ही रहा है सामने। तो नाउ द पॉइंट इज कि 1991 का जो एक कानून पास हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको अब रद्द किया जाना है, इसको हटाया जाना है। ठीक है, तो अब उसको ये जो गलत कानून बना था, जो एक अवैध कानून बना था, इस कानून को अब हटाए जाने का बात होने लगी है, खुलकर होने लगी है। तो ये तो एक अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अरमान को बहुत बुरा लग गया। अरमान कहते बड़ा गलत हो रहा है ये, कहते पागल संगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आपको ऐसा लगता है आपको इसी में खुशी मिले तो हम भी क्या कहें, आप खुश हो लीजिए। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक यही करेगी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े अफसोस की बात है, आप कुछ नहीं इसमें कर पाएंगे। कांग्रेस सारे फसाद की जड़ है, बिल्कुल। इसलिए ये कानून पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। अवैध कानून है, इल्लीगल कानून है, गलत तरीके से बनाया गया कानून है, दादागिरी करके बनाया हुआ कानून है, और इस कानून को ज़बरदस्ती पास कराया गया था उस समय, क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए पास हो गया। आज
ये लोग मेजॉरिटी में नहीं, तो अब ये बड़बड़ा रहे। जब तुमने किया था तब सही था, तो कानून की तरह से चलेगा। आपने, जब आप सत्ता में थे आपने कर लिया, अब दूसरे सत्ता में आ गए, वो हटा देंगे उस कानून को, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। संवैधानिक रूप से ही हटा रहे हैं ना, कोई ऐसा कनपटी बंदूक रख के तो नहीं हटा रहे हैं। आप चीख चिल्ला क्यों रहे हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो, वो तो हटेगा ही हटेगा, है ना। तो वो भी हटने वाला है, राइट। बधाई हो भाई आप सबको। टेक बैक फॉर सेफ्टी ऑफ इंडिया, टेक बिल बैक नाउ फॉर सेफ्टी ऑफ इंडिया। नहीं जी, बिल का है को, अब तो वो तो सब हटना ही है। वाई टारगेट क्रिश्चियंस, बेंगलुरु आर्कबिशप ऑन ड्यूबियस कर्नाटका चर्च सर्वे। तो बेंगलुरु के आर्क बिशप हैं, तो इन आर्क बिशप का कहना है कि भाई हमको ही टारगेट क्यों कर रहे हो, एक ड्यूबियस फर्जी चर्च जो चल रहा है ना, उनके ऊपर जो चर्च चल रहा है उनके ऊपर सर्वे बैठाया सरकार ने। कहते हैं हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आर्क बिशप साहब आपने कुछ गलत किया है क्या। अगर गलत किया तो बात अलग है, गलत नहीं किया तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर डर किस बात का, सारे सर्वे में खुलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या अपने पास पुलिस नहीं आती पूछने, हमारे और आपके पास? क्या हमारे आपके पास जानकारी लेने सरकार नहीं आती? हम देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। तो डर किसको है? डर उन लोगों को है जो लोग गलत करते हैं। मैं समझता हूँ आप गलत नहीं कर रहे होंगे और आप सहयोग करेंगे। इस प्रकार से डरना तो कुछ और ही साबित करता है। अच्छा होगा आप इससे, यू शुड कम आउट क्लीन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आज टोटी चोरों का एवरी पेज देख रहा था, ये सब देश विरोधी हैं। हाँ यादवेंद्र जी, बिल्कुल सारे के सारे। सर योगी जी SPM पॉसिबली इन 2029 और हु आफ्टर मोदी, डू यू सी योगी जी देर? फिलहाल तो इस सवाल का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, और हमने पहले भी कहा कौन क्या बनेगा ये हमारा काम नहीं है ये देखना। हाँ लेकिन योगी जी बहुत पॉपुलर फिगर हैं, तो भाई पब्लिक तो यही चाहती, कम से कम ऐसा लगता है नॉर्थ की पब्लिक चाह रही, बाकी की चाह रही कि नहीं। बहुत सारे लोग तो डरने वाले लोग हैं ना, अरे बाबा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनका क्या करोगे जो डर रहे हैं? ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो आर्क बिशप को दिक्कत हुई, अभी दिक्कत हो रही है सिर्फ पूछताछ पे। फर्जी तो नहीं चल रहा, कुछ ही देख रहे हो तो आपके लिए भी अच्छा है। कोई आपके नाम से फर्जी चला दे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आइए जरा देखें इनके कुकर्म। देखिए, नेपाल को कम्युनिस्ट देश बनाने में दिल्ली का भी था दबाव, शाह। कुकर्म खुल रहे धीरे धीरे। आइए, नेपाल के कृष्णनगर के सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र से कम्युनिस्ट देश बनाने में तब की दिल्ली सरकार का भी दबाव था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ नेपाल आई उनकी पत्नी सोनिया गांधी को ईसाई होने के नाते मंदिर में प्रवेश से रोका गया था। नेपाल की परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। यही कारण था जब नेपाल को कम्युनिस्ट देश बनाने की साजिश शुरू हुई तो दिल्ली ने उसका सहयोग किया। बताइए अब क्या बोलेंगे। बदलते परिवेश में भारत नेपाल संबंध सत्र में शामिल शाह ने कहा कि भारत नेपाल के धार्मिक संबंध तोड़ने की कोशिश थी जो अब भी जारी है। मुझे कहने में हिचक नहीं कि नेपाल में चीन की सक्रियता बढ़ी है। अनुच्छेद 370 हटते ही नेपाल के नक्शे का मामला उठा जिसे चीन ने उठवाया था। भारत नेपाल को मजबूत रिश्तों की वकालत करते हुए शाह ने कहा कि नेपाल अपनी युवा शक्ति को भारत की सेना की तरफ से लड़ने के लिए भेजता है। ठीक है ना। तो साहब अब क्या करें? यादवेंद्र जी कहते हैं मुझे टोटी चोर के चेहरे से घृणा हो गया। सब सर इनके चेहरों से सभी को होती जा रही धीरे धीरे। तो भारत में तो जो कर ही रहे हैं कर रहे हैं। भारत के बाहर भी आप सोचिए कितनी ज़्यादा घृणा हो सकती है किसी को कि मंदिर में नहीं जाने दिया। आपको जाने की आवश्यकता क्या थी? तो जो मंदिर में नहीं जाने दिया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभिषेक प्रताप शाह कह रहे हैं, सांसद हैं नेपाल के, उनका कहना है, जिम्मेदार व्यक्ति है। कहते कि उनको पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया, इसका बदला ले रही थी कि पूरे नेपाल को ही खत्म कर देंगे हम। उसके बारे में पूरे जो नेपाल का जो हिंदू जो चरित्र है उसको खत्म कर देंगे। इसको अब वहाँ कम्युनिज्म बड़े जोरों पर चल रहा है। नेपाल के लोगों के ऊपर है, वो अपने देश को बचा सकते हैं तो बचा लें, अदरवाइज ये देश तो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो उस देश को भी बर्बाद करने में किसका हाथ है? वहाँ के सांसद कह रहे हैं आपकी तात्कालिक वर्तमान उस समय की तात्कालिक जो सरकार थी
वो कांग्रेस सरकार और सोनिया गांधी का नाम लेकर उन्होंने इस बात को अखबार में छपवाया है। तो सोचिए, नेपाल की भी लंका लगा दी इन्होंने। कहाँ फासिज्म है? आप समझिए जरा, फासिज्म कौन कौन लोग हैं जो सब जगह बर्बाद करने पर तुले हैं। खैर, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। लोगों के रंग बदल गए साहब, आजकल भगवा पगड़ी पहनकर आने लगे, और इन्हें दलाल भी मिल गए, इनके दलाल भी मिल गए इनके साथ में इनको। ये देखिए, ये तिलक लगा के बैठ गए बगल में। हमारे ही धर्म में जैसे ऐसे गद्दार होंगे तब फिर क्या कहना। आज ये भगवा टोपी लगा कर बैठ गए। इससे पहले जब कश्मीर में लोग कट रहे थे तब ये भी वहाँ पर थे, मौजूद थे। तब तो ये बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं बे गलत हो रहा है, सब चुप थे। तब तो किसी ने नहीं बोला कि मिलिट्री भेजो, मिलिट्री लगा दो। आज ज्ञान आ रहा है, आइए ज़रा ज्ञान देखें इनका। पीपल इन कश्मीर वर ओनली यूज एज वोट बैंक, सेवरल प्रोमिसेस वर मेड बट नन फुलफिल्ड। हाँ, आपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही, आपने फ्री में राज किया है। प्रॉब्लम्स वर क्रिएटेड बिटवीन कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम्स। हु, आप राज में थे, शासन तो आप ही लोग कर रहे थे, आप ही लोगों का शासन था। अवर एनिमीज विल बेनिफिट फ्रॉम द हेट्रेड स्प्रेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बढ़िया। ये मुख्यमंत्री रहे, कहते कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलान हो रहा है। हिंदू मुस्लिमों में खाई दरार डाली जा रही है। दरार तो तब डाली जा रही थी जब उनके गैंगरेप हो रहे थे, जब उनके मर्डर हो रहे थे, तब आप चुप थे, तब आपको दरार नहीं दिख रही थी। आज आपको दरार दिखने लगी है। बड़ी जल्दी लोग बदल जाते हैं। अब लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करने लगे, कहते कि भाई राजनीति को और धर्म को दूर रखना चाहिए। इनका बयान है, कहते धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आइए सुनिए। The country will not survive if we, the leaders, don't keep religion and politics away from each other. Why don't they pass the women right bill? They have 300 members in parliament but don't want women to rise and get same status as men. हाँ, तो उससे पहले एक काम करें, सेम स्टेटस मैन की तरह करने के लिए फारूक अब्दुल्ला जी आप प्राइवेट बिल लाइए। नितिन शुक्ला यहाँ बैठकर कहता है हम आपके बिल को समर्थन दिलवाएंगे, ये मेरी गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कहते हैं कि आदमियों के बराबर उनको हक होना चाहिए, बिल्कुल उनको हक होना चाहिए, उनको जीन्स पैंट पहनने का सब हक होना चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला जी प्राइवेट बिल आप ले आइए कि भारत में बुर्के को बैन किया जाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि जिसको जो चाहे पहन सकता, कि यदि किसी ने उसके बारे में टिप्पणी भी करी तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ले आइए आप प्राइवेट बिल, हम गारंटी लेते हैं, हम आपको पूरे सांसद जुटा कर देंगे, 300 सांसद, आप टेंशन मत लीजिए। लाएंगे? कब लाएंगे? आपको औरतों को बराबर लाना, कैसे लाओगे? कोड़े मार मार के, बुरके में पहना, टेंट में बंद कर करके। तो ले आइए बराबर करने के लिए, हम तो बराबरी में लाने को तैयार हैं, हम तो कहीं नहीं रहे कि बराबरी ना हो। हमारे यहाँ तो आवश्यकता है ही नहीं, हमारे बराबरी दी नहीं, हमारे बराबरी का दर्जा है ही नहीं, है ही नहीं हमारे बराबरी का दर्जा, है ना। हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता, बैल को नहीं पूजा जाता, देवी बोला जाता है, देवता नहीं बोला जाता आदमी को। हमारा तो ऑलरेडी भगवान का दर्जा दिया हुआ है, हमें तो आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई ले आइए फटाफट बराबरी। कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होनी चाहिए। धर्म और राजनीति इस प्रकार से होनी चाहिए, समझ में आ गया? धर्म ऊपर रहेगा, राजनीति नीचे बैठेगी। ये धर्म और राजनीति का बिल्कुल स्पष्ट एनालिसिस है, ठीक है ना। तो धर्म और राजनीति कैसे चलेगी अब आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको ये सही समझ में आ रहा है, आपको सही लग रहा है? जस्ट आस्किंग व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, इज इट ओके टू डू सो? यस, ऑब्वियसली, बिल्कुल इट इज़ ओके। चाइल्ड की आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली माता पिता की आइडेंटिटी से होती है। चलिए,
तो फिर क्या, और क्या बोला इन्होंने। अब इसके बाद में इतनी इन्होंने ज्ञान दिया, इनसे किसी ने सवाल पूछ लिया, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है। तब इनकी स्थिति देखिए कैसी हुई, क्या इनको मिर्ची लगी, ज़रा देखिए। Off and on, yesterday also, police personnel were killed in Kashmir Valley. Why are you asking this again? What do you want me to say? What? Why? What? What do you want me to say? What? I'm simply asking because. What do you want me to say? Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? बगल में तिलक लगा के बैठे हैं आप, तो कश्मीरी पंडित कर रहे थे। बताओ, गद्दार तो आपके मौजूद हैं। आइए आगे सुनिए, अभी इनको मिर्ची कैसे लगती है। You have to talk. There is no way out. You can talk to China. What do you say about that? Hey? China is coming forward. They are occupying our territory. They have made their own houses in their territory. पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, कहते हैं आपको बात करनी पड़ेगी। चाइना से कर सकते हो तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बड़े बड़े हमदर्द हैं ये। Does government of India allow discussion in the parliament to understand what the Chinese are doing? What is way out? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean chip to them? सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा और मैंने आपसे वार्निंग दी है उस वक्त भी, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। प्लीज। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट भेज रहा है, यहाँ पर लोगों को मरवा रहा है, उस पर इनका ये जवाब था, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। Mend your way. As a journalist, sir, I am supposed to ask. No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking, Every time your attitude is communal. if I'm asking for Pakistan, No, you're communal. I'm telling you on your face. मस्जिदों से लाउडस्पीकर लगा लगा के जिन लोगों ने भगाया, जिन लोगों ने मर्डर किए, जिन लोगों ने गैंगरेप किए, जिन लोगों ने संपत्तियां लूटी, इज्जत लूटी, वो कह रहे हैं दूसरों को कम्युनल। बड़े कमाल की बात है। ऐसा गजब का कम्युनलिज्म तो हमने कभी देखा ही नहीं। आप बताइए, ये स्थिति है इनकी। अपना कहावत है, रोड भैया दूर बसे। ठीक बात है। चलिए और देख लेते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कम्युनल वाली? कौन कम्युनल है? हम नहीं कह रहे, हम किसी और से कहलवा देते हैं। राम के वेश में वो रहीम है सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो कौन कम्युनल है? हम नहीं कहते, इनसे कहलवा देते। असली वाले, खालिस मुसलमान, असली मुसलमान। तबलीगी जमात आतंक का द्वार, ए भगवान, मार ही डाला। सऊदी अरब ने चेताया, पहले ही लग चुका है प्रतिबंध। जुमे के दिन मस्जिद से भी उनके खिलाफ ऐलान। भैया जुमे के दिन लाउडस्पीकर पर ऐलान हो गया तबलीगी जमात के खिलाफ। उनको आतंक का द्वार कह दिया सऊदी ने। अब क्या करें? हमने तो कुछ नहीं कहा। जिसको पेट में दर्द हो रहा भैया वो सऊदी जाके बात कर लो, अपने सऊदी प्रिंस से बात करो। बाकायदा मंत्रालय ने इस बात को कहा है कि आतंक फैलाते हैं। हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा है। हम तो काफिर हैं, हम कैसे कह देंगे? हमारी हिम्मत कहाँ से हो जाएगी? तो जो असली वाले हैं आपके वाले, उसमें जो खालिस लोग हैं, जो जन्नत में जाने वाले, जन्नती जो हैं, उनका ऐसा कहना है। हम क्या करें? आप उनके इस कमेंट को देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? फिर भी नहीं आ रहा हो समझ में, आ जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स
His Excellency the Minister of Islamic Affairs Dr. Abdul Latif Al Sheikh directed the mosques, preacher and the mosque that held Friday prayer temporary to allocate the next Friday sermon falana falana to warn against Tablighi and Dawah group which is called Al Ahbab. लो भैया, लाहौर पे बिल्ला कूदत, मोटा मोटा बिल्ला कूदत, खा पी के कूदत। अब क्या करें? ये तो शेख ने बोल दिया, आदेश दे दिया मस्जिदों को जुम्मे की नमाज पर वार्न करें, लोगों को बताएं तबलीगी और दावा ग्रुप। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, जो किया आपके वालों ने किया, असली वालों ने, खालिस वालों ने किया। उनसे बात करो, मेरे को आंखें निकाल के देखने से कुछ नहीं होगा। अब सब लग गए होंगे कंकंग की गुगा, कंकंग की गुगा। मुझे कंकंग की गुगा करके थोड़ी कुछ होगा। मैं तो आंखें खोल रहा हूं तुम लोगों की उल्टी कि तुम्हारी लंका लगा दी। अब सोचिए आपका आतंक कितना ज़्यादा है जब आप लोग अपने ही CDS के खिलाफ में इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जब आप लोग अपने ही देश के खिलाफ ये करते हैं। तो कौन है जो ये मानसिकता आपके दिमाग में भर रहा है? व्यक्ति कोई खराब नहीं होता, हार्ड डिस्क कोई खराब नहीं होती, उसके अंदर वायरस किसने डाला बात उस पर डिपेंड करता है ना। तो जो वायरस है उसकी बात कर रहे हैं वो। सर क्यों बेचारे गरीब के भड़का रहे हो? जब हमने शंकराचार्य पार्टी बाजी करके मंदिर के खिलाफ आ सकते हैं, ये बेचारा गरीब का क्या गलती है? सही बात है, एब्सोल्युटली सही बात है, खाने दो उसको भी। ये लोग मोटे मोटे पैसे खा के जब हमारे धर्मगुरु ऐसा कर सकते तो बाकी कहाँ लग रहे हैं? सही बात है। बिल्ला बहुत कूदत सर, बहुत नफरत फैलाते आप। जय श्री राम सभी को उत्कर्ष। जब क्या बताऊँ मैं कहाँ नफरत फैला रहा हूँ सर? मैंने कहाँ फैलाई? मैं तो बाकायदा मिनिस्ट्री का ट्वीट दिखा रहा हूँ भैया, और उन्हीं का सऊदी MOIAEN, अंग्रेजी का EN लिखा होगा उन्होंने भैया। वो कह रहे हैं मैं क्या करूं? हाँ ठीक है ना, लिख रहे हैं His Excellency also directed that the sermon include the following topic: declaration of misguidance, deviation and dangers of this group, and that it is one of the gates of terrorism even if they claim otherwise. Mention their most prominent mistakes. मैं कुछ नहीं कह रहा दादा, हिज एक्सीलेंसी कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं भाई? तुम ही कल तक कहते थे अल खबीजे अल तबीजे, जिसमें अल लग जाता था वही सब कुछ सही होता था, वो सब लोग सही बोलते थे। अब्दुल बेगाना हो गया, बहुत बुरी तरह से बेगाना हो गया सर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बड़ी दिक्कत है भाई। अब क्या करें? कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया, कांड हो गया। तो ये स्थिति है बॉस सब जगह। तो क्या वाकई में ऐसा है? आतंक का द्वार, ये वो इतनी सारी बातें उन्होंने कर दी, करी है तो सोच समझ कर करी होगी, उनको ज़्यादा मालूम है क्योंकि उनके वाले हैं। तो भारत में क्या हुआ? भारत में एक्शन का रिएक्शन हो गया भाई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 8 दिसंबर को केरल के PFI के नेताओं से संबंधित 4 परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और विदेशी फंडिंग और विदेशों में संपत्ति से जुड़े सबूत जब्त किए गए। लो भैया, विदेशी संपत्ति, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, विदेशों से फंडिंग, सब पकड़ा गया। PFI सब एक ही है, वो इधर उधर घुमा फिरा के, किसी ने नाम PFI रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया। अब क्या करें? बड़ी आफत है भाई, जीना मुश्किल हो गया, बहुत फांसीवाद है। क्या करें? दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए, लाइक कर दो भाइयों और सब्सक्राइब भी कर लो भैया, बार बार बताना पड़ रहा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या स्थिति है देख लें जरा। बिहार 8 जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश टेररिस्ट्स कन्विक्टेड इन 2018 बोध गया ब्लास्ट आफ्टर कन्फेसिंग टू क्राइम। क्राइम तो इन्होंने पहले ही कन्फेस कर लिया था, ये न्यूज़ हमने पहले ही बता दी थी आपको। 8 जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों को कन्विक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, 8 लोगों को।
अब वो कहाँ गलत बोल रहे थे, वो आतंक का द्वार सही तो बता रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं। नाम देख लो भैया जिनको गिल्टी प्रोनाउंस किया गया, कौन कौन है। अहमद अली कालू, नूर आलम मोमीन, अहमद अली अलियास उर्फ कालू, नूर आलम मोमीन, मोहम्मद आदिल शेख, अब्दुल करीम, मुस्तफ़ा रहमान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद पैगंबर शेख एंड दिलावर हुसैन। भाई तू अपने को जानता नहीं है भाई, फांसी पे टंगेगा। बहुत दिक्कत हो गई बाबा। बहुत गया मैं, बम ब्लास्ट किए थे। आई एक तो मेरे को नॉलेज कम है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। बहुत गया में कैसे हो सकते हैं ब्लास्ट, बहुत गया में कैसे करेंगे। वो तो जय भीम जय मीम है ना, भीम है ना साथ में, तो भीम कौन है, बौद्ध ही तो हैं नए वाले, नवबौद्ध अभी नए नए बने हैं फटाफट। वो कहते हैं ना नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो नए वाले प्याज खा रहे थे, चिल्ला रहे थे जय भीम बुम। ए बाबा तुम्हारी सेक्रेट प्लेस पे उड़ा दिया और तुम इनका झंडा ले लेके चल रहे थे। तुम्हारे ऊपर भी लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया भैया, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। अच्छा लाहौर पे बिल्ला कूदत किस किस को मालूम है क्या चीज़ है, बता दो जरा किस किस को मालूम है। तो भाई ये स्थिति है, गले में हाथ डाल के चल रहे थे, गलवैयाँ करते हुए जा रहे थे। सऊदी में आरएसएस, अल आरएसएस चल रहा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो मालूम है तो मुझे थोड़ी लिखना होगा, आप लिखो ना लाहौर पे बिल्ला कूदत इज इक्वल टू ये। हाँ उत्कर्ष सेक्शन जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, एकदम सही चीज़ है। ठीक है ना। चलो बहुत सारे लोग लाहौर वाया कुवैत भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो भाई ये स्थिति है। वो तो नारे लगा रहे थे उनके साथ जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये तो ऐसा ही हो गया कि मतलब अपन किसी के साथ नारे लगाएं और जाके राम मंदिर उड़ा दे, उसमें धमाके कर दे। हो गई, लंका लग गई इनकी। तो बंकिम मेहता जी कहते हैं जय श्री राम बंकिम मेहता जी। भैया बड़ा बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया। आइए आगे देखें, इन्होंने सबको बड़ा पाल के रखा था, अब इनका भी कांड हो गया। वॉट इज अ मैरिज, वॉज इट अ मैरिज, क्या वो शादी थी। इट वॉज प्रोस्टिट्यूशन। ये बाबा मेरा को उठा ले रहा बाबा, पी विजयन की लड़की के लिए बोल रहे हैं। वॉज इट अ मैरिज, क्या वो शादी थी। इट वॉज प्रोस्टिट्यूशन, धंधा कर रही थी। अरे बाप ले बाप। केरला मुस्लिम लीग लैशेस आउट एट द वेडिंग ऑफ सीएम पी विजयन, विजयंस डॉटर विद मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज के साथ शादी हो गई भैया। ले कूद गया बिल्ला, लाहौर पे बिल्ला कूदत, केरल में कूदत, बहुत जोर जोर से कूदत। भैया लंका लग गई इनकी तो फ्री फोकट में। ये तो बहुत पाल पाल के बैठे थे, बोले नहीं हमारे वाले दामाद बनाया, उन्होंने कहते भक्त तुम्हारी काहे की शादी। वही हो जीबी रोड वाली। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा तो मैं तो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा काम पढ़ने का है बाबा। तो विजयन साहब ये कैसे हो गया, सिटिंग सीएम की लड़की के लिए किसी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। और आप खैर आप क्या कर पाओगे, आपके अंदर औकात नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना। कोई और सीएम होता, कोई और सीएम होता तो ये भाई साहब ना तो स्टेट में दिखते और ना कहीं देश में दिखते, ये जेल में दिखते सिर्फ, और आजीवन कारावास वाली लंबी सज़ा में ठुकवाता। सर किसके नज़र में कौन कुफ्र किया, अरेबिया या ये। अरे सर ये तो कहना मुश्किल है, करते रहिए, वो असली वाले लेकिन। तो भैया अब क्या करें। रियाज पीएफआई का लीडर है, बताइए। तो इसलिए तो उन्होंने वहाँ से फतवा दे दिया, बोले शादी थोड़ी है, चल रहे ला। National Front supported by BJP was ruling India when Kashmiri Pandit exodus happened. Why BJP did not do anything at that time? कौन सा नेशनल फ्रंट, अच्छा was ruling India, supported by BJP. When you support and you are not into the government, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोनों चीज़ों में, है ना। गृह मंत्री कौन था आपको मालूम है क्या, उसका नाम लिख दीजिए, मनीष जी।
उस समय का तत्कालीन गृह मंत्री कौन था, नाम लिखिए, अभी मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। अब क्या, सर आई डेंट अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ अबाउट न्यूज़ वेडिंग। अच्छा, फिर समझा देता हूँ भाई। उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी ने मोहम्मद रियाज के साथ शादी करी, तो वहाँ के जो क्लेरिक हैं, जो इस्लामिक मुस्लिम लीग के लीडर हैं, वो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, बोले शादी नहीं है, पी विजयन की लड़की मुसलमान थोड़ी है, मुसलमान थोड़ी हो, तो बोले शादी थोड़ी है, भट तुम्हारी, दिस इज़ प्रोस्टिट्यूशन, कह दिया उन्होंने। ठीक है ना। मैं बड़ा हैरान हूँ, मतलब कमाल हो गया मुझे। कभी कभी तो मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, कितनी कम जनरल नॉलेज है। आप ज़रा सारे कमेंट्स को पढ़िए, और अलग अलग कमेंट्स हैं सारे, हमें ये भी नहीं पता, इतनी बुरी स्थिति हमारी कि उस समय का गृह मंत्री कौन था। कमाल है भाई। चलिए कोई बात नहीं, उनको भाई साहब को जवाब मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे इसमें से सही जवाब कौन सा, राइट। तो जवाब मिल गया सर। ठीक है, खैर। पी विजन सर, धर्म वड़ा पाव ले लो, नहीं राइस बैग है शायद तो। खैर, महबूबा के बाप, अब आया, अब एकदम सही। कैसे कैसे कमेंट लिखते हो आप लोग। ठीक है, एपी कहते बीजेपी वाला, कमाल है, क्या गजब नॉलेज है आपकी भाई। एपी भाई साहब जो भी हैं, इनको सब लोग एक एक सलाम मारो, जरा ताली बजा दो इनके लिए। हाँ, कमाल हो गया भाई। चलिए अब आते हैं आगे। जो लोग दुनिया को मार रहे हैं वो टेलीग्राफ, बिहार 50-year-old lynched ऑन चार्जेस ऑफ कैटल थेफ्ट। ओहो, कैटल थेफ्ट के चार्जेस, बिहार में 50 साल के आदमी को मार दिया। लेकिन यहाँ तो लड़का दिखा दिया छोटा, उसके हाथ में भी कलावा है। न्यूज़ देखिए कैसे बनाती जाती है। द डिसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद सिद्दीकी। अरे मोहम्मद सिद्दीकी पकड़ा, अरे ठीक है। अब आइए, ओहो आ गई दीदी, आ गई भैया वही वाली। Another Muslim man lynched. This mob rule, this lawlessness, anarchy and violence is the legacy of last 7 years. The worst sufferer are poorest Muslims. Bihar 50-year-old lynched on charges of cattle theft. अच्छा, कैटल थेफ्ट के चार्ज पे ही लिंच हुआ। चलो पहले तो देख लें कि मामला हुआ क्या, क्योंकि जब तक पूरा मामला देख नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, मज़ा नहीं आएगा। अब आइए ज़रा समझिए। कैटल थेफ्ट यानी गाय चोरी कर रहे थे। कहाँ? फुलकाना पुलिस स्टेशन इंचार्ज सेड एज विलेजर्स स्टार्टेड चेजिंग द एक्यूज्ड, वन ऑफ द कैटल थीव्स allegedly fired a gunshot in the air to scare away the villagers. गोली चलाई थी इन लोगों पर। जब गोली चलाई तो क्या होगा? गांव वालों ने पकड़ लिया। जब गांव वाले पकड़ते हैं तब क्या होता है? फिर होती है मराई। उस मराई में निपट गया। तो जितनी भी जिहादन दीदियाँ सारी निकल आई, बोले लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई। फिर से लिंचिंग का सीज़न आ गया, लिंचिंग सीजन पार्ट 2। अच्छा, ये लिंचिंग हो गई। ये तो तब थी जब वो दूसरे के घर में घुसा था, गाय चोरी करने घुसा था, भैंस चोरी करने घुसा था, पलट के फायर किया था। हाँ? तो पुजारी की लिंचिंग कौन सी थी? वो तो अपनी दुकान पे बैठा था, उसे तो निकाल के बाहर काट दिया, चौराहे पे काट दिया। वो लिंचिंग में आएगा कि नहीं आएगा? उसकी तो कोई गलती थी नहीं, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कि कोई चार्जेस ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं था कहीं से कहीं तक। वो जो टीचर जो जाता था स्कूल, उसके पैर काट दिए थे। क्यों काट दिए थे वो पैर? वो लिंचिंग में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, वो क्वालिफाई नहीं करेगा कि वो सारे हिंदू थे। मतलब जब कहीं अगर छींक से भी आपकी कोई मर जाए, अगर कोई दारू पी के भी जा रहा है, मुसलमान है, और अगर मर के गिर गया आपके घर के सामने, तो आपने लिंचिंग कर दी साहब। वाह रे वाह, जिहादन आंटी, गजब करती हो आप तो, कमाल है साहब। शांति दूत का परिणाम वामासुर जैसा होगा। देवव्रत कहते मीन्स दे इनडायरेक्टली सेड मोहम्मद रियाज इज स्टिल अनमैरिड एंड इज अलाउड टू हैव 4 मोर। लगता है रियाज का मन भर गया। मे बी, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है। खैर देवव्रत जी, तो लिंचिंग वाली बातें चलती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने ऐसा किया हो, इनके झूठ हर बार आते हैं। आइए इनके झूठ भी देखिए।
एक से बढ़कर, इनको तो पहचानते ही होंगे आप, इनकी सुन लीजिए। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब इन्होंने क्या बोला, बोले पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही, पुलिस काम नहीं करी, पुलिस ने पकड़ लिया। अब कहते नादान बच्चा, वो तो गलती हो गई, पिस्टल गिरी पड़ी थी, उठा के नहीं जा रहा था, पुलिस वाले को कह रहा था ले ले तू पिस्टल ले ले ले। हाँ, वो चेहरे के एक्सप्रेशन तो है ही ऐसे, चेहरा ही ऐसा है, ऐसे दे रहा था, ले ले पिस्टल, ले पिस्टल, ले ले पिस्टल ती है तो पिस्टल ले, पिस्टल दे रहा था, पड़ी मिली थी। अच्छा भैया, मॉडरेटर ने हमारे साफ बता दिया, कोई भी दूसरे धर्म को गाली नहीं देगा, अगर देगा तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे पिस्टल दी जा रही थी, गजब, कमाल है भाई। चलो साहब, ये स्थिति है, ये इन लोगों की असलियत है। तो इतने नहीं, और भी बहुत है। किसान आंदोलन, उसमें भी पहुंच गए थे, किसान भी बन जाते हैं, ये कुछ भी बन जाते हैं। कहीं भी आंदोलन हो रहा हो, मोदी को दो गाली दे दो, एकदम से आगे भाई भाई यार भाई बहुत अच्छा भाई। उसको बताओ तेरी बहन से मेरा चक्कर था कल, लंगा भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कमाल है। अब क्या, किसान आंदोलन खत्म हो गया साहब, वाह, उजड़ना शुरू हो गया। मेला जो लगा था भाई, कितने दिनों से कितने लोगों की कमाई हुई, सब खत्म। सोचिए आप, ये बीम्स देख रहे हैं आप, ये शेड देख रहे हैं, ये लाखों रुपए के शेड हैं। जो टेंट आप देख रहे थे वो इन शेड के अंदर में लगे हुए थे, ये लाखों रुपए के टेंट्स के लिए, इतने महंगे शेड्स के लिए पैसा आखिर आया कहां से था, किसने दिया ये पैसा? इस पर जांच अवश्य होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इस पर जांच नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। आखिर आप कैसे तह तक पहुंचेंगे, कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये असल आंदोलन किसका था, कौन चला रहा था? बहुत आवश्यक है, इसलिए इसकी तह तक जाना बहुत आवश्यक है, इसकी तह तक जाना बहुत, राइट। अगेन आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स एनी मोर, तो मेरे को डेस्कटॉप पर आके आपके कमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखें, वापसी हो रही साहब, ज़रा इनको वापस देख लें जाते हुए। ये रहे वापस, तो साहब वापसी हो गई। एक मिनट ज़रा फिर से वापस लाएं। ये झंडा काला किसका है, कौन बना है इस पर? आए थे तब तो भारत का झंडा लगा कर आए थे, जाते में तो फिर वही चेहरा लगा हुआ है दोबारा से। फिर वही खाली होना शुरू हो गया साहब। चलो, दिल्ली वालों को राहत मिल जाएगी। आए थे तब तो भारत के झंडे लगे हुए थे, अब आपको समझ में आ गया? ये देखो एसी लगा जा रहा है साहब। तो ये स्थिति है, ये इनकी असलियत है, और ये असलियत सबसे आगे दिख रही है आपको इस झंडे पे, काले वाले झंडे पे, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचिए कि देश में किस हद तक कहाँ कहाँ मौजूद है, एक जगह नहीं। संदेश पाटिल जी कहते हैं बोलने की आज़ादी तो यूट्यूब की गाइडलाइंस ने छीनी है, मॉडरेटर जी सिर्फ उनके डराने में रखने की गुजारिश कर रहे हैं, डराए में रखने की गुजारिश कर रहे हैं। जब से इंडियन पुलिस कनाडा यूएस गई तब से पुन्नू चुप। हाँ, अब आजकल चैलेंज नहीं कर रहा,
मोदी मैं इतने आ उतने आ, काट देंगे चाड़ देंगे, क्या हो गया भाई, सब गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये स्थिति इनकी। और इनकी मदद करने वाले कौन थे, आइए अब रास्ता खुल गया, सब कुछ खुल गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है गोल्डन हट, ये वो सज्जन है जिन्होंने यहाँ लंगर चलाया था लगातार, ठीक है ना। मालिक का नाम है राम सिंह राणा, इसने जितना पैसा कमाया था अब इसको भिखारी बना देना है। इस जगह नहीं जाना है आपको किसी भी कीमत पर। ये गोल्डन हट जो है इसको हट कर देना है। ये रहे राम सिंह राणा, ये वो गद्दार है जिसने इस देश का अरबों खरबों रुपए का नुकसान कराया है, ठीक है ना। सर इनके इसको बिजली कौन देता था, हराम की बिजली थी जी, केजरीवाल देता था, रॉबिन वांचू जी। तो साहब इस गोल्डन हट को पहचान लीजिए आप, और इसका नाम हो सकता बदल जाए, अभी जाके इसकी लोकेशन देख लेना, ठीक है ना। यहाँ जो कुछ भी खुले, अब इस प्रॉपर्टी पे जो कुछ भी खुले उसको बिल्कुल भिखारी बना देना आपने। इसको बॉयकॉट कीजिए, ऐसे लोगों को तरीके से बॉयकॉट कीजिए, ताकि ये मैसेज जो है सब तक लग जाए, सबको पता रहे कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। इतना इन लोगों ने उपद्रव किया, 26 जनवरी सबको याद होगा। आइए अब क्या हुआ। जबलपुर न्यूज़, आतंकियों से तुलना किए जाने वाले पत्र को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। कटनी एसपी के लेटर की एक लाइन को लेकर जबलपुर में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आईजी कार्यालय पहुंचे, पत्र पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों से तुलना किया जाना गलत है। अच्छी बात है, बड़ी जल्दी याद आ गई, बड़ी जल्दी याद आ गई इनको बड़ी जल्दी याद आ गई भाई आतंकियों से तुलना किया जाना गलत है। ये तुलना तब समझ में नहीं आई थी। और कहा क्या गया, लेटर लिखा है, लेटर में एक लाइन है कि भाई सिखों पर, मुसलमानों पर, इनके संगठनों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि वहाँ कुछ कटनी में कुछ प्रोग्राम होने वाला बड़ा, उसको लेकर एसपी ने ये बोला। तो ये सारे निकल आए, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी। अब इनकी शक्लें देखिए जरा आप, ये सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले, यही सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले वहाँ पर भी थे। ये तब नहीं आए जब 26 जनवरी पर, 26 जनवरी पर जब लाल किले पर लोग चढ़ रहे थे, ये तब नहीं आए, तब नहीं आए निकल के, तब इनको समझ में नहीं आया। आज इनको समझ में आ रहा, आज इनको दर्द हो रहा है कि हमारी आतंकवादियों से तुलना गलत है, आतंकवादियों से खतरनाक काम किए थे, तब तो कोई नहीं आया, तब नहीं आए निकल कर। 26 जनवरी वाले मैटर पर नहीं आए। घर वापसी हो जाए, झंडे बदलेगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो तब तो नहीं आए निकल कर, ये संगठन तब कहाँ थे, अब बड़ी जल्दी निकल कर आ गए सारे के सारे। कटनी वाले लोगों से मेरा एक निवेदन है, जैसे हमने अभी इनके लिए कहा ना, इनको बॉयकॉट कीजिए, आप इन चेहरों को सबको पहचानिए, और इनमें आधे से ज़्यादा मुंह पर कपड़ा लगा कर आए। ये देखिए 1 2, ठीक है ना, 3 4, ये 5, ये पूरा मुंह पे कपड़े बांध कर आए, ठीक है ना। ये देखिए इनको पहचानिए, इन चेहरों को। और कटनी के जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है भाई, इनका जरा थोड़ा सा, इनका भी सोशल बॉयकॉट हो जाए, थोड़ी दुकान पता कर लो कौन सी कहाँ पर है। तब क्यों नहीं निकले थे, आज क्यों निकले, तब निकल कर आना चाहिए था आपको, तब क्यों नहीं आए थे निकल कर। जब 26 जनवरी हो रहा था, जब सिंघू बॉर्डर पर गैंग रेप हो रहा था, जब सिंघू बॉर्डर पे आदमी को जिंदा जला दिया गया, जब सिंघू बॉर्डर पे आदमी का हाथ काट कर उसे उल्टा लटका दिया गया, वो मौत मांगता रहा, उसे मौत नहीं दी गई, जब हमारे जवानों पर 500 जवानों को आईसीयू पहुंचा दिया गया, तब कहाँ थे। तब कहाँ थे, तब तो निकल कर नहीं आए, अब निकल कर आ गए, बड़ी जल्दी आपको दर्द हो गया। तो ये तो आपकी कमाई हुई रेपुटेशन है, ये तो अब आपके साथ रहने वाली है, कहीं जाने वाली थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है कोई भूल जाएगा, कोई नहीं भूलने वाला, मुझे तो नहीं लगता। तो भाई जो रेपुटेशन आप लोगों ने कमाई, और अभी फिर से वही, ये जो भीड़ तंत्र जो कोशिश कर रहे हो ना, ये ला के, ये जो भीड़ तंत्र, इससे फिर वही रेपुटेशन बन रही है, फिर वही रेपुटेशन बन रही है, कोई अलग नहीं बनने वाली, वही बनने वाली है। तब क्या होगा, बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए भाई, फिर क्या, टिकैत साहब जाने को तैयार नहीं है। आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे, क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन। भाई न किधर चल रहा भाई, न मेरे को भी तो बता दे। हजारों एक टिकरी, सिंगू और इनके अलावा, गाजीपुर के अलावा कहाँ चल रहा था,
कौन सी जगह थी जहाँ आंदोलन चल रहा था? कहीं भी नहीं चल रहा था, पूरे देश में कहीं नहीं चल रहा था। भैया वापस चले जाओ, ये पराया वराया बंद हो गया। पराया आंदोलन वाले नेताजी, पराया अब नहीं मिलने वाली, वो तभी थी, अब गई पराया, अब नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो इतना वो मत करो, हैरान परेशान है बेचारे। कल तो उनके तोते उड़ गए थे, उनको लगा था पिट ही जाएंगे बिपिन रावत जी के। शक्ल देखी थी कि तुम निकल जाऊं बस कैसे भी, लोग मारे नहीं पकड़ के। लास्ट बैट्समैन, जुगाड़ में बैठे हैं, आखिर तक कुछ हो जाए तो फिर बुला लूं सबको, फिर रोने लगूं, कोई पीट दे। तो अभी कोई मत पीटना भाई इनको, ठीक है ना? इनको कोई मत पीटना, इनको अभी छुट्टा छोड़ो। इनको पीटने के वाला बैठा हुआ है, वो अपने आप शहमात कर लेगा इनकी। चलिए आइए आगे चलते हैं। इंडिया विल बी द सपोर्ट ऑफ श्रीलंका ट्रैप्ड इन चाइनाज डेब्ट ट्रैप, विल हेल्प विद रिलीफ पैकेज। तो भारत चाइना की मदद करेगा, श्रीलंका की मदद करेगा। हुआ क्या, श्रीलंका ने पहले तो खूब पोर्ट वोर्ट बनवा लिए, चाइना ने बना दिए चाइना की मदद से। चाइना हर बार यही करता है, अभी भी किया, किसी देश का एयरपोर्ट ही पूरा हथिया लिया, ठीक है ना? तो वो यहाँ पर भी करने का वो था, ठीक है ना? तो अब श्रीलंका इसके उधार में फंस गया, इसके डेप्ट में फंस गया चाइना के। और चाइना फिर इसी जुगाड़ में है कि यहाँ के पोर्ट, जैसे मैंने वहाँ का जो एयरपोर्ट उड़ा लिया, तो मैं यहाँ के नेवल पोर्ट उड़ा लूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बड़ा एक्सेसिबल हो जाएगा इंडिया। तो नॉर्थ से तो मैं घेरे हूँ, साउथ से भी घेर लूँगा, चाइना ये सोच रहा है। लेकिन भारत ने दूसरी हिसाब कर लिया, बोले भाई हम मदद करने को तैयार हैं, हम श्रीलंका की मदद करेंगे। तो मदद कर रहा है क्या? इंडिया वर्किंग ऑन अर्जेंट इकोनॉमिक पैकेज टू एड श्रीलंका, रिपोर्ट। भारत इकोनॉमिक पैकेज सिर्फ इस देश में नहीं दे रहा, सिर्फ आपको नहीं खिला रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर फ्री राशन बट रहा है। भारत इकोनॉमिक पैकेज दे रहा है श्रीलंका को, येन केन प्रकार कैसे भी करके जो है श्रीलंका को इस उधार के जंजाल में से निकाला जाए। एक सेकंड, ठीक है, प्लीज शेयर डिटेल्स ओवर कॉल। ओके, ठीक है, गौरव राजपूत के पास शायद कोई जानकारी। तो भारत श्रीलंका की भी मदद कर रहा है, भारत लगभग सभी की मदद कर, तो सिर्फ श्रीलंका की मदद कर रहा है जो पड़ोसी है? नहीं, भारत उससे भी आगे मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है। ये दवाइयाँ गई हैं साहब, ज़रूरी सामान, दवाइयाँ, ये अफगानिस्तान गया है, पूरा का पूरा लोड। क्या चल रहा है ज़रा देख लें। अफगानिस्तान, भारत ने चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज काबुल पहुंची। भारत से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज अफगानिस्तान पहुंची। इससे पहले वहाँ से जो सिख आए थे उनको बचा के लाए थे, जिनको बचा के लाए थे उन्होंने धन्यवाद तो कम किया, उनका धन्यवाद तो कम किया, लेकिन हाँ एक चिट्ठी पे दी, कहीं कुछ लिखा तो उस पर निकल के सारे आ गए। इतने ही निकल कर आ जाते धन्यवाद देने के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता, उस पर नहीं आएंगे। इतने निकल कर आ जाते जब लोग गंडासों से, तलवारों से पुलिस वालों को काट रहे थे हमारे जवानों को, तो ज़्यादा अच्छा रहता, तब नहीं आया निकल कर। तो बड़े कमाल की बात है भाई, बड़ा सिलेक्टिव है आपका निकल कर आना। खैर, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, देश के अंदर आपकी इज्जत भी वैसी ही होगी, फिर न कहिएगा बताया नहीं था। चलिए भाई, मोदी जी को सुन लें, बहुत देर हो गई, क्या कह रहे हैं ज़रा उनकी भी सुन लें, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी। दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का पिता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी।
कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। आखिर हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में ये बात बोली, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्यों बोली? सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में थे क्यों? आइए देख लें। इसलिए थे उत्तर प्रदेश में, सरयू बैराज की तस्वीर है। सरयू नहर परियोजना, अलग अलग बैराज बनाए गए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए क्या सुंदर है, ये भी नहर और ये भी नहर, दो तरफ से नहर, बड़ा शानदार तरीके से। ये राप्ती लिंक नहर है। तो ये नहरों का जो जाल बिछाया गया है, इसको सरयू नहर परियोजना कहा जा रहा है। बहराइच में, इधर उधर दुनिया भर में। अब इससे क्या फ़ायदा, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। 14 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई के लिए इससे बेनिफिट होगा, पानी मिलेगा। 29 लाख किसानों को इससे फ़ायदा होगा। 6200 विलेज, गांव जो है ईस्टर्न यूपी के, उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक मिनट जी, मैंने आपके पाक गीता बुक को फाड़ने वाले टीचर के खिलाफ एक्शन की बात की है। मनुस्मृति को फाड़ने वाली बात मैंने उन हिंदुओं के लिए बोली थी जिसने फाड़े हैं। अच्छा यूसुफ जी, मैं आपके दोनों कमेंट नहीं देख पाया, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, किसी का भी धर्म ग्रंथ हो, उसके साथ यदि अपमान हो तो ये गलत बात है। हमने भी यहाँ अभी यही बोला कि भाई कोई गाली ना दे दूसरे धर्म को, खासकर मुस्लिम धर्म को, या अल्लाह के बारे में कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमारे मॉडरेटर ने भी यही बोला। सो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन अब्यूजिंग एनीबडी, राइट। तो चलिए खैर वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। तो बलरामपुर में थे आज उत्तर प्रदेश में, 29 लाख किसानों को इससे फ़ायदा होगा, 6200 गाँवों को इससे फ़ायदा होगा, 14 लाख हेक्टेयर की भूमि इससे सिंचित होगी। 1978 में स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। परियोजना तो बहुत पहले की बनी हुई थी, पता नहीं हमारे दादा ने, बाबा ने बनाई, किसने बनाई मालूम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ऑफिशियली अनाउंस्ड बिटकॉइन फॉर ऑल फ्रॉम हिज ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, क्लेम्ड अकाउंट हैक्ड। अच्छा, ओके, अकाउंट हैक हो गया होगा, क्योंकि बिटकॉइन के लिए उनके पास लगातार जो वो आ रहे थे, वो उनके बयान ठीक उससे उल्टे आ रहे थे। मैं खुद आपका अभिनय जी देखकर हैरान रह गया कमेंट। खैर बिटकॉइन की बाद में बात करेंगे सर, फिलहाल अभी ज़रा इसको समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है। तो साहब इसको समझिए, 9 डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच है, श्रवस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है। ये तमाम सारी जगह हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। अब सबसे मज़े की बात सोचिए कि 40 साल से परियोजना अटकी हुई थी। कितने? 40 साल से। 2016 में सरकार में आए मोदी जी, और इस परियोजना को राष्ट्रीय कृषि सिंचाई परियोजना में लिया गया इसको, और खुद इसको मॉनिटर किया। और 2016 में मोदी जी ने इसका टारगेट दिया था, बोले 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए, जो 40 साल से काम नहीं हुआ, और 4 साल में कंप्लीट हो गया। आज इनॉग्रेशन हो गया, फीता कट गया आज। लोगों को फीता काटने का बहुत शौक है ना, तो आज फीता कट गया। 40 साल से जो काम नहीं हुआ था वो 4 साल में हो गया। अब मज़े की बात ये सोचिए कि 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? जो नुकसान हुआ वो तो एक अलग हुआ, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आज से 40 साल पहले महज 100 करोड़ रुपए थी, सिर्फ 100 करोड़ रुपए थी। लेकिन 100 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए गए, इस पर काम नहीं किया गया, और आज इस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट किया गया तो 10,000 करोड़ रुपए लग गए। 100 करोड़ से 10,000 करोड़, सोचिए कितना फर्क है। सिर्फ 100 रुपये आपको देने थे, वहां 10,000 रुपये देने पड़े। 100 करोड़ देने थे, 10,000 करोड़ देने पड़े।
सिर्फ बेवकूफ़ियों के चक्कर में। काम जो आज हुआ वो पहले भी हो सकता था, तब वो सिर्फ 100 करोड़ में हो जाता, और उससे 100 करोड़ से 10,000 करोड़ का बेनिफिट आ चुका होता अब तक, सिंचाई से लगातार जो लोगों के पास पानी मिलता। लेकिन वो ना करके इस प्रकार की राजनीति में उलझे रहे लोग। खैर आइए देखें ज़रा, आज से करीब 50 साल पहले इस योजना पर काम शुरू हुआ था और आज इसका काम पूरा हुआ। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इससे पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज़्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। ये है साहब, आपके सामने चीज़ें। अगर टाइम पर कर लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। तो ये मोदी का जलवा है। 40 साल से जो काम अटका हुआ वो 4 साल में हो गया। 40 साल से अटका हुआ काम 4 साल में कंप्लीट हो गया। तो भाई देखिए, तो सिर्फ इतना ही नहीं है, मोदी को आप याद करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए याद करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए आप याद करेंगे, जो अभी 13 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। केदारनाथ के जीर्णोद्धार जो कराया, सोमनाथ मंदिर लोग चिल्लाए थे उसके ट्रस्ट में चले गए मोदी जी, उसका जीर्णोद्धार कराया। पौराणिक मंदिर गोपुरम का जीर्णोद्धार कराया। अयोध्या मंदिर बन रहा है। बद्रीधाम का विकास हो रहा है। कश्मीर के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण का काम, याद है वो न्यूज़ दिखाई थी, हमने अपनी चैनल पर दिखाई थी। द्वारकाधीश मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो भाई सब कुछ हो रहा है, फिर भी मौलाना मोदी है। बड़ी दिक्कत की बात है, मौलाना मोदी है। मोदी जी इज परफेक्ट आयरन मैन इन मॉडर्न एरा, व्हाट अ बॉडी लैंग्वेज इवन आफ्टर द सैड इंसिडेंट ऑफ CDS। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, तो बस मंदिर बनवा लो ना जी, मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए देखिए, ये भी देख लीजिए। वो क्या बात, पिनाका का सफल टेस्ट आज हो गया। क्या ज़बरदस्त है भाई। ER एक्सटेंडेड रेंज, पिनाका की जो रेंज है उसको बढ़ाकर और पिछली बार से ज़्यादा एक्यूरेट इसको बनाकर आज इसका टेस्ट हुआ। आइए, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सिस्टम को DRDO प्रयोगशाला ARDE द्वारा पुणे के HEMRL के साथ डिज़ाइन किया गया। इस तकनीक को भारतीय उद्योग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए, टेक्नोलॉजी बनाती है DRDO, इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है। तो आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर दिया गया उद्योग के लिए, यानी जो इसका प्रोडक्शन करेंगे उनके लिए TT टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो काम तो सब तरफ चल रहा है, बस आपको दिखता नहीं है, दिक्कत वहाँ है। दिखने लगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। खैर, तो इतना सब काम करने के बाद क्या जनता मोदी को पसंद करेगी? क्या जनता मोदी योगी की जोड़ी को पसंद करेगी? देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का आज का ही हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां, पुष्प वर्षा हो रही है। अपने नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अभिनंदन है, स्वागत और वंदन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। ये भीड़ देखिए आप। कुछ लोग कह रहे थे सपा की रैलियों में बड़ी भीड़ आ रही है। अखिलेश भैया, इसको बोलते हैं भीड़। आज इस भीड़ को देखकर तो साहब ये जलवा है, ये भीड़। नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं मोदी का मैजिक ख़त्म हो गया। हमने कहा देख लेते हैं मैजिक ख़त्म हो गया क्या। लोग कहते हैं भीड़ दूसरे की उसमें ज़्यादा आ रही है। हमने कहा देख लेते भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा भीड़ से पता चल जाता है। काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा शायद आपको। यूपी का अमरिंदर सिंह जी कहते कांग्रेस कैन क्लेम पिनाका इज़ नेम्ड आफ्टर पिंकी। हाँ, उन्हीं ने बनाया, पापा ही लाए थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मॉडरेटर भाई, इतने गुस्सा मत हुआ करो आप, है ना। सबको जवाब देने की आवश्यकता नहीं, ऐसे तो थक जाओगे आप जवाब देते देते, फिर काम पे ध्यान नहीं रहेगा। चलिए, तो बहुत सारे लोग और भी हैं जो कहते भाई हम ओरिजिनल वाले हैं, उनका देख लें।
हाँ, जरा सुने पहले। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूं। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी भजन सुनता हूं। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। पाठ करता हूं, मैं भी भजन सुनता हूं। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी भजन सुनता हूं। क्या बोला तूने? तो साहब, जो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे वो पूजा पाठ करने लगे। आप लोगों का वोट जो ना कराए सो कम है भाई। बड़ा बुरा हाल आप लोगों ने कर रखा है नेताओं का, ऐसा बुरा हाल। कभी दबंगी के साथ ये कहा जाता था, टीवी चैनल्स पर ये दिखाया जाता था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। आज उन लोगों को पूजा पाठ करना पड़ता है। ये दिक्कत है। मोदी इतना काम मत ना किया करें तो अच्छा है। खैर, फिलहाल मोदी ने इतना काम कर दिया, लोगों ने जय जयकार कर दी, सारा कुछ हो गया। चलो भाई, देख लें। लोगों की तो ज़बान ही बदल जा रही है। एक और की ज़बान बदल गई भाई, सुन लीजिए। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, भाई कांग्रेस की रैली में भूल ही गया कि कांग्रेस में आ चुका है। भाई भूल ही गया कांग्रेस की रैली में। ये वीडियो आज बड़ा वायरल था भैया सोशल मीडिया पे। कांग्रेस की रैली में भाई साहब ने मोदी जी की तारीफ कर दी। कमाल हो गया भैया, लंका ही लग गई। लोग कह रहे थे प्लांट किया। अब तो हमको वाकई में लगने लगा सच में प्लांट किया है। सरस्वती माता की जय हो करें लोग। तो भाई कमाल है, जब आदमी काम करता तो उसका कहाँ तक छुपाओगे, दिख ही जाएगा। खैर, मोदी 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 काम कर रहा है। भाई साहब, काम अगर आपको देखना है, आपको असल काम देखना है, आप दिल्ली आइए। आप दिल्ली देखिए, क्या फ्लाईओवर्स है, कोई रेड लाइट नहीं, सीधे सीधे। अब तो दिल्ली में नया सिस्टम हो गया है उन्होंने, और जो कभी कर ही नहीं पाएंगे मोदी जी। सीधे जो है फ्लाईओवर्स को सीधे घर से कनेक्ट किया है, घर से, कोई रट्टा ही नहीं है, सीधे घर टू घर, होम टू होम। आइए देखिए। लो भैया, दिल्ली के किराड़ी में केजरीवाल जी का फ्लाईओवर हर एक घर को कनेक्ट कर दिया, हर घर फ्लाईओवर हैं। लो भैया, मजे करो दिल्ली वालों, क्या बात साहब। इसे बोलते हैं काम, समझे। दिल्ली के किराड़ी हर घर को फ्लाईओवर से कनेक्ट कर दिया सीधे। विकास के 7 साल, सीधे घर में लैंड करो, ऐसा गजब का फ्लाईओवर। क्या बोले। आइए, राजनीति है साहब, जो ना कराए सो कम है। गोवा के मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने के लिए कांग्रेस नेता ने की 10 लाख की डील, पीड़िता का खुलासा। अब इस मामले में महिला स्वयं सामने आई है। वह बिहार के बेतिया की रहने वाली बताई जा रही है। उसने मंत्री पर अपने साथ किए गए यौन शोषण के आरोपों को नकार दिया है। लीजिए भैया, 10 लाख रुपए की डील करी थी मंत्री को फंसाने के लिए। अब वो सामने आ गई, उसने कह दिया 10 लाख रुपए मुझे मिले थे। साजिश चल रही थी, खुलासा हो गया। तो ये है भाई, कैसे भी करके सत्ता में आना है। अपन अच्छा काम नहीं कर रहे, दूसरे को बुरा दिखाना है। खैर, सब चलता रहेगा। आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? आप जागिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कवर्धा है जहाँ भी हमने दोबारा से खबर दिखाई थी, फिर से झंडा तोड़ दिया था। लो भैया, अब 180 फीट ऊंचा झंडा लगा दिया। एक झंडा तोड़ा था, हजारों पहुंच गए। ये आपकी ताकत है, अगर आप इसको पहचान सको तो। बाकी तो आप सो तो रहे ही हो। ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराने से अपने सब कुछ हो जाता है। उसी से सब कुछ हो जाएगा। ट्विटर पे ही खाना खा लिया करे डाउनलोड करके रोटी को। घर से बाहर निकलना पड़ेगा भाई।
ठीक है ना, बाहर निकलेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। चंद्रेश्वर जी कहते हैं राम राम, न्यूज़पेपर के खिलाफ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? उड़ीसा में एक न्यूज़पेपर है CDS विपिन रावत जी के बारे में बहुत कुछ गलत छापा है। बिल्कुल कर सकते हैं, मुकदमा कीजिए आप उनके ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, छोड़ना किसी को नहीं है, राइट। चलिए, तो इतने सारे जब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तब क्या, तब हिंदू होने का फैशन चल जाएगा, और जब फैशन चल जाएगा तब क्या होगा, तब हर आदमी हिंदू बनना चाहेगा। तो साधु यादव जी बहुत गुस्सा है, हिंदू बन गए, अचानक से उनका हिंदुत्व का जो खून जाग गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद सिंह तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं। जगदानंद भड़वा है, भड़वा है जगदानंद, भड़वागिरी बतियाता है। उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जगदानंद सिंह? भड़वा आदमी भड़वागिरी करता है, मार के ठंडा कर दिया जाएगा जगदानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है साले को, मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है, हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगदानंद भास्कर हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगदानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी? जगदानंद भास करेगा उसको। लालू यादव के बेटे ने ईसाई लड़की से शादी कर ली। साधु यादव जी बड़े भयंकर गुस्साए हुए हैं, भयंकर गुस्सा है। हिंदुत्व उनका जाग गया अचानक से, बड़ा जोर का जाग गया भाई। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया ये जो मतलब शादी हो रही है इसमें कन्वर्ट कौन हो रहा है, क्योंकि अगर उनको शादी करनी है तो उनको या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा या फिर उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, ईसाई बनना पड़ेगा। तो भैया लालू के बेटे ईसाई बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं पता नहीं। लेकिन बहरहाल साधु यादव जी ने धाएं 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 कर दिया। आज बोले बॉयकॉट करो, सब लोग बॉयकॉट करो। चलो भैया, हमने कहा चलो ये भी सही है, बॉयकॉट वाला मैटर भी चल रहा है भैया, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? तेजू भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आइए साहब आइए। औकात में रहो, पजामे से बाहर मत आओ, माँ का दूध पिया है तो डैश डैश डैश। तेज प्रताप की साधु यादव को धमकी, रोहिणी भी कंस मामा से नाराज। अरे भैया, अरे भैया, तो गजब का माहौल हो गया भैया। तेजू भैया ने सीधे कह दिया, बोले औकात में रहो, पजामे से बाहर मत आओ, माँ का दूध पिया है तो। इतनी बड़ी साधु यादव को ऐसी धमकी, कमाल है साहब। बिग बॉस बन गया तो ऐसा लगता है आरजेडी नहीं रहा, बिग बॉस बन गया। कमाल है। शादियों की बात चल रही तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। कभी कभी बुलाना भी आदमी को सोच समझ के चाहिए। आइए, ज़्यादा बड़े लोगों को नहीं बुला लेना चाहिए। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हो, ये दूल्हा नहीं है ना, ये अपने शशि थरूर जी हैं। ये दुल्हन है, बिल्कुल सही, ये दूल्हा नहीं है। दूल्हा ये गरीब बेचारा जो ऐसा लग रहा पार्टी में फ़ोटो खिंचाने आया है, ये दूल्हा बन के पहुँच गए। ये भगवान, बाबा रे बाबा, शशि थरूर भाई, बुलाने से पहले सोचना पड़ेगा इनको। तो इनको शादी में मत बुलाना, ये दूल्हे से भी ज़्यादा अच्छी तरह सज धज के आता है। दूल्हे को कॉम्प्लेक्स हो जाता, मैं तो ऐसे फ़ोटो खिंचाने पे आया बाबा, ये दूल्हा बनकर पहुँच गए। कमाल है। अरे वाला साधु यादव तो सच में गंगा नहा लिया। हाँ सही बात है देवव्रत जी। तो साहब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ। चलिए, खैर बिहार की बात चल रही थी, ज़रा बिहार का एक वीडियो देखिए आप, आनंद लीजिए। हाथ में पिस्तौल है, देखिएगा ध्यान से। बोरों में भर भर कर
पूरी ज्वेलरी की दुकान लूट के ले गए। सीवान, बड़ा गजब का काम है भाई, कमाल है। तो ये सीवान की घटना है। इसलिए कहते हैं भाई अपना घर में अपने सुरक्षा का उपाय रखो। पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस कहती है अच्छा लूट हो गई, बोले चलो ठीक है हम आते हैं। बहुत देर बाद आई, बट ऑब्वियस है, सब जानते हैं पुलिस का काम कैसा होता है। तो सेटिंग होगी तभी ऐसे आराम आराम से है, वरना तो तुरंत आते, कहते किधर है, कौन है, लाओ पकड़े। लेकिन नहीं है, सीवान का ही हाल है। खैर, बिहार वालों के लिए एक और थोड़ी बुरी खबर आने वाली है, बूढ़ी खबर आने वाली, बूढ़ी खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले साल से एंट्रेंस टेस्ट से होंगे एडमिशन। एकेडमिक काउंसिल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब तक परसेंटेज के आधार पर होते थे एडमिशन, अब परसेंटेज के आधार पर नहीं होंगे। अब एडमिशन जो होगा वो एंट्रेंस के आधार पर होगा। कितने भी परसेंटेज आए हो, एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे उससे एडमिशन होगा। तो वो जो एक जुगाड़ थी ना, क्या कि वहाँ मार्क्स अच्छे वहाँ से ले लो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लो, चीटिंग करके ले लो, सेटिंग करके ले लो, वो अब काम नहीं आएगा। अब आप कितने भी मार्क्स ले आइए, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ का एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, ये हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, JNU से लेके सभी यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत अच्छा किया, जो लोग फर्जी तरीके से आ जा रहे हैं तो भाई उन सबको जो है इसी तरह से डिस्करेज किया जाना चाहिए और सही लोग आएँ, ये बहुत आवश्यक है। चलो खैर, हमारे यहाँ दानवीर बहुत हैं, गरीबों की मदद बहुत लोग करते हैं। आइए गरीबों की मदद से संबंधित एक वीडियो आपको दिखाऊं, उसको ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा इस वीडियो को देख के। हाँ, इनको तो पहचानते ही होंगे आप, इनकी मदद आप करते रहते हैं, सुनिए। हमारे देश के भिखारी, हमारे गांव के, जिनके पास लगभग है मान के चलो 70,000 की ये गाड़ी, 70-80 हजार की, तीनों हट्टे कट्टे है, बढ़िया एक नंबर मस्त। ये इनकी कमाई आज की 1 घंटे की। ये हमारे यहाँ की भिखारियों की गता, 80,000 90,000 की गाड़ी पे बैठ के भीख मांगने आते हैं ये। देख लो जिनको तुम लोग देते हो पाई पाई, क्या है कि भगवान की कृपा, हट्टे कट्टे हो, गाड़ी से भीख मांगने आ रहे हो 90,000 1 लाख की, है ना, मालिक की कृपा है। कमाल की बात है, हरे कपड़े हरी चादर लेकर आए, कहते हैं भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। ये बात समझ में नहीं आई भाई, अगर आपको आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, ऐसा भी होता है। कमाल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा केरल से आते हैं मेरिट वाले, DU में एडमिशन, हाँ केरल से भी आते हैं, तमाम जगहों से आते हैं। तो मज़ा आया, वो उल्टा आपको दे जाएगा जिसको आप देखिए बड़े सोच रहे हो कि हमने बड़ा भारी वो कर लिया। थोड़ा सोच लीजिएगा। आइए, हाँ अब इस घड़ी का क्या है भैया, अभी भीख देखिए, अब इस घड़ी का कनेक्शन देखिए। ओहो गजब साहब, क्या हुआ मामला, आइए मामला समझते हैं। In an act of international cooperation, Assam police coordinated with Dubai police through Indian Federal LEA to recover a heritage Hublot watch belonging to legendary footballer late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussain. Lawful action is being taken. भैया डिएगो माराडोना अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी घड़ी थी जो चोरी हुई दुबई से, पकड़ी गई आसाम में, और जिसके पास से पकड़ी गई उसका नाम है वाजिद हुसैन। गए होंगे काम धाम से शायद, मतलब ये कमाल है यार, ये धंधा भी हद है। प्रवीण शुक्ला जी कहते राम राम नितिन जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। धन्यवाद प्रवीण शुक्ला जी। तो साहब ये स्थिति है इनकी। आइए, हाइट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसको कहते हैं वो भी देखिए जरा। देहरादून, दिल्ली NCR, दिल्ली UP NCR, आहा, वी हैव वन लाइफ टू लिव, चूज वाइजली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे रिलेटेड कोई मतलब है, ना 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 ना, एयर पोल्यूशन इतना है, ये काले में है, ये देखिए हरे में है, यहाँ सब ग्रीनरी है। ये मालूम है क्यों हो रहा है? ये एडवर्टीजमेंट दिया गया, घर खरीदो, घर खरीदो का ऐड है।
बड़ा गजब यार, दिल्ली में ये ऐड आया है अखबार में, कमाल हो गया। टाउनशिप आ रही साहब देहरादून में, टाउनशिप इन देहरादून। मतलब दिल्ली वालों की कितनी बुरी हालत हो गई भाई। आजकल लोग ऐड भी ऐसा दे रहे हैं कि घर खरीदना तो हमारे यहाँ खरीद लो, यहाँ वहाँ मत खरीदो, इनके यहाँ खरीदोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा आपको। इतना बुरा हाल तो भाई हमने तो नहीं सोचा था कभी दिल्ली वालों का होगा। खैर बहरहाल फ़िलहाल तो हो गया। तो एक से बढ़कर एक लोग उपाय ढूंढ लेते हैं। आइए एक आपको शानदार वीडियो दिखाएं, बहुत शानदार वीडियो। किसी ने बोला राम मंदिर का, मुझे तो नहीं लगता राम मंदिर का। बहरहाल अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताइएगा हमको, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा ये कहाँ का है। ये गजब की महीन नक्काशी देखिए आप पत्थर में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पत्थर में किया हुआ काम है। ये देखिए आप, क्या गजब है। बड़ी गज़ब की कलाकारी है। यदि आपको मालूम हो कि ये कहाँ का है तो हमें ज़रूर बताइएगा। जस्ट अ मोमेंट, आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स। हाँ, स्वामी नारायण टेम्पल किसी ने लिखा, मे बी BAPS। मतलब आप अभी ये किसी को जानकारी इसकी नहीं है कि कहाँ का है। थंजावुर टेम्पल तमिलनाडु। बनारस का है श्री किशोर जी का मंदिर। कोई दुबई बता रहा है, बनारस। सभी लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब भी कंफ्यूज उतने ही हैं जितना कि मैं हूँ। तो खैर वाराणसी, नंबर ट्विटर गॉट हैक फॉर फ्यू मिनट्स 2 AM। ठीक है, तो खैर पता लगाइएगा कहाँ का है, तब मालूम चलेगा। ठीक है ना, कि कहाँ का है, क्या है। तो मित्रों ये था आज का लाइव, और कल फिर सवाल जवाब का दौर रहेगा, है ना। कल न्यूज़ नहीं रही, कल सवाल जवाब का दौर रहेगा। कोशिश करेंगे किसी अच्छे व्यक्ति को आपके साथ लेकर आए, और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वैक्सीन का ध्यान रखिएगा। जिनको नहीं लगी वो लगवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। शेयर द वीडियो इन टेलीग्राम अवश्य सर, कोशिश करूँगा, है ना। बाकी बड़ा समय कम रहता है इसलिए कर नहीं पाता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।